हेलो माय डियर सीए फाइनल नवंबर 26 स्टूडेंट्स। हम अपने इस वीडियो में आप सभी को सीए फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से करके जाना चाहिए, वो सारा क्वेश्चन हम आईसीएआई के रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम वो सारे क्वेश्चन को टिक करवाने वाले हैं। आप अगर बताए गए सारे क्वेश्चन को कर लोगे तो पेपर कितना भी टफ आए, आपका एफआर में आप 80 प्लस का करेक्ट अटेम्प्ट करोगे। बस बताया गया सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना है। अभी हम आपको ये बता देते हैं कि जो अभी जस्ट लास्ट अटेम्प्ट का एग्जाम हुआ था उसमें किस सब्जेक्ट में कितना मैच किया था। पहले आप अभी स्क्रीन पर देख लो, ये इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है और इंस्टीट्यूट के मटेरियल से हम आपको सारे क्वेश्चन को टिक करवाएंगे। एंड आपके पास इंस्टीट्यूट का मैट होगा ही घर पे। जनरली 99.99% लोग कहीं ना कहीं से क्लासेस लेते हैं, तो आप जहां से भी क्लासेस लिए हो वहां वाले सर के मैट में वो सारा ही क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। जो हम यहाँ पर आपको टिक करवाएंगे वो एज इट इज वही क्वेश्चन दिखेगा। आप उनके मैट में भी टिक कर सकते हो या इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी टिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सारे क्वेश्चन का अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। और किसी भी समझ में अगर आपको डाउट होगा तो इसके लिए हम लोग का यूट्यूब पर जो है वो रिवीजन वीडियो भी अपलोडेड है, सीए फाइनल एएफएम के ऑल चैप्टर का, सीए फाइनल एफआर के ऑल चैप्टर का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर तो आप बोलोगे कि देखो भैया एफआर का जो है वो बहुत सारे चैप्टर का है। तो ओवरऑल हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपको सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर कैसे आपका कंप्लीट होगा इसके लिए हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को आप कैसे कंप्लीट करोगे। तो या तो आप जहां पे क्लासेस की हो वो वाले सर के मैट में ये सारे क्वेश्चन को टिक कर लेना और फिर उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनके द्वारा जो एक्सप्लेन किया गया वहां से आप कर सकते हो, या तो आप हमारे रिवीजन वीडियो से भी कर सकते हो। और अगर आपके पास थर्ड ऑप्शन है तो हम लोग का भी एफआर का फास्ट ट्रैक जो है क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, कम से कम टाइम में 100% कॉन्सेप्ट समझाते हुए सारे सम्स को करवाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि जो अभी लास्ट अटेम्प्ट में एग्जाम हुआ था और मतलब जब से सिलेबस चेंज हुआ है प्रीवियस, आप देख लो कि यहां पर May 24 से लेकर के May 26 तक, May 24 में, नवंबर 24 में, May 25, सितंबर 25, जनवरी 26 और May 26, इस सभी अटेम्प्ट में जो है वो कितना मैच किया हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो मैंने यहां पर लिख करके रखा हुआ है ताकि आप लोग को जो है वो थोड़ा अश्योरिटी हो जाए। आप एफआर का वीडियो जो है वो हम लोग का यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, हर अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। और जो आपका रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है जो कि चार्जेबल है। तो अभी लास्ट अटेम्प्ट में जो है वो एफआर में कितना परसेंट मैच किया वो हम आपको एक बार बता देते हैं। एफआर में जो मैच किया है वो 84% किया है एफआर में। एएफएम में क्योंकि पेपर अभी तक के इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने पूछा था अभी लास्ट अटेम्प्ट में May 26 में, तो उसमें 60% ही मैच किया था एएफएम में। ऑडिट में 84%, डीटी में 80%, आईडीटी में 72%। ये जो भी मैंने आपको परसेंटेज बोला है ना, ये आउट ऑफ 100 में बोला है। और अगर आप इसको अच्छे से टोटल करके देखोगे और किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का निकालोगे, पर्टिकुलर ग्रुप का, ऐसे तो ग्रुप 2 में आईबीएस जो पेपर है उसका हम एक गाइडेंस वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं और पर्सनली हम ऑन कॉल पर गाइड करते हैं। ऑन कॉल पर आपको जो भी डाउट होगा वो हम आईबीएस के लिए आपको गाइड कर देंगे। तो आईबीएस के लिए हमारा जो है वो गाइडेंस है और रिमेनिंग सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो है जिसमें एफआर जो है वो फ्री है, आपको यूट्यूब पर दिख जाएगा। रिमेनिंग सारा सब्जेक्ट चार्जेबल है और जिस किसी भी सब्जेक्ट में आप सिर्फ इंपॉर्टेंट कर रहे हो उस सब्जेक्ट में 80 प्लस का आप अटेम्प्ट सही से करने के लिए आप रेडी रहो। बस बताया गया सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। एएफएम का हम लोगों का ट्रैक सबसे अच्छा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, इसमें हमेशा 90% से प्लस ही मैच कर रहा था। प्रीवियस 2 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट ने एएफएम के पेपर को बहुत ज्यादा टारगेट किया, एक तरह से रिजल्ट को देखते हुए या कुछ भी इंस्टीट्यूट के दिमाग में जो चल रहा होगा, इसलिए प्रीवियस 2 अटेम्प्ट से 70% एंड 60% ही मैच किया है और रिमेनिंग सारे जो पेपर हैं उसमें अच्छा खासा मैच किया है। ओके, आपको ये बता दें कि अभी हम आपको इस वीडियो में आपके हेल्प के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। 4 कैटेगरी क्या क्या है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। एक है वेरी इंपॉर्टेंट, एक है इंपॉर्टेंट, फिर एक है लेस इंपॉर्टेंट और लास्ट वाला है नॉट इंपॉर्टेंट। हम आपको इस वीडियो में, पूरे वीडियो में जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हम आपको वो टिक करवाएंगे। आपको सिर्फ वही करना है। ओके, क्या इंपॉर्टेंट है उसमें कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, क्या लेस इंपॉर्टेंट है उसमें से कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए और क्या नॉट इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल ही छोड़ना चाहिए, ये हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन हम वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ये दिखा दे रहे हैं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा एग्जाम के 1.5 डेज के जो रिवीजन के टाइम होंगे उसमें भी, प्लस जब आप रिवीजन करोगे, आप जब प्रैक्टिस करोगे तब भी आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगा कि ये सब वो इंडेक्स है जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। अभी हम एक बार स्क्रीन को बहुत छोटा करते हैं, आप एक बार ये ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, ये मैंने एक बार और स्क्रीन को छोटा किया है। ओके, एक बार और कर देते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। देखो, ये मैंने आपके लिए स्क्रीन को छोटा किया है, आप एक बार देख लो कि ये वो इंड एएस है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी मैंने एक बॉक्स में डाला है। ये वो इंड एएस है जो आएगा ही आएगा, 100% आएगा, आप ऐसे समझ लीजिए। इसके आने के चांसेस 100% है। ये अगर हम एक बार महाभारत के अस्त्र शस्त्र के हिसाब से आपको बताएं तो ये ब्रह्मास्त्र है।
ओके, ये ब्रह्मास्त्र है, इसका कोई तोड़ नहीं है, ये आपके नवंबर 26 एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये आपका नवंबर 26 में आएगा ही आएगा, ऐसा इंड एएस है। ये वाला जो इंड एएस है ये थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, यानी जो मैंने पहले टिक करवाया ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो अभी हम आपको सर्कल करके दिखा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ये भी आएगा मगर वेरी इंपॉर्टेंट से कम वैल्यू है इसका। जो लेस इंपॉर्टेंट है ये आपको सबसे लास्ट में करना है, इसके आने के चांसेस हैं लेकिन सबसे कम है, और जो ये लास्ट वाला है ये नहीं आए। ओके, उम्मीद करते हैं कि अभी आपको जो मैंने आपके लिए स्क्रीन छोटा किया आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और अभी हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा फुल स्क्रीन पर ये फिट हो जाए, और अब हम आपको जो है वो सारे क्वेश्चन को टिक करवाना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको अभी स्क्रीन के स्टार्टिंग में दिखा दिया कि ये वो इंड एएस है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, और आप लोगों के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पर ही प्रीवियस अटेम्प्ट में मुझे वो बहुत लोग बोल रहे थे कि सर जो है वो आप एक बार ये बता दीजिए कि कौन कौन सा आएगा ही आएगा। तो उसके लिए भाई हम बार बार ये बोलते थे कि पूरा वीडियो देखिए, तो आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है जो कि आपको पूरा सेव कर देगा एग्जाम के एंगल से, और कुछ भी नहीं करना है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इंड एएस या कौन सा चैप्टर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, कौन सा नॉट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें करना क्या है, आप इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें हम आईसीआई के रिसोर्सेज को यूज करके सारे क्वेश्चन को टिक करवाने वाले हैं। ओके, एक और बात आपको बता दें कि एक और बात आपको बता देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, हम आपको देखो एक बार मैंने यहाँ पे लिखे हुए सभी को मैंने इरेज कर दिया है, आप अच्छे से देख लो कि आपको कौन कौन सा इंड एएस करना है। मैं मतलब हम इसका एक बार आपको वेटेज बताना चाहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर वीडियो में आपको रोका है। इसका जो वेटेज है ये आपको किसी भी हाल में 75 to 80 मार्क्स तक का दिखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट वाले पोर्शन का। एक्चुअली में जो एग्जाम में पेपर बनता है, पेपर जो एग्जाम में बनता है वो 14 मार्क्स ईच करके आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, और ये 84 मार्क्स हुआ, और एक क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स का एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये आप मान लीजिए कि 89 to 90 मार्क्स तक का ये पेपर रहेगा, प्लस 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा। तो टोटल जो आपका पेपर बनेगा ये आपका टोटल 120 मार्क्स तक का आपका पेपर बनेगा। अब 120 मार्क्स तक का जो आपका पेपर बनेगा उसमें 80 मार्क्स तक आपको देखने को मिलेगा जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट टिक करवाया है उसी में से 80 मार्क्स तक। जो रिमेनिंग 40 मार्क्स है वही आपको इधर से देखने को मिलेगा। ओके, एग्जाम में अगर आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन यहां से दिख जाए एक दो क्वेश्चन, तो आप बहुत ज्यादा चौंकना मत, क्योंकि इतना सारा छोड़ने में जो आपका टाइम सेव होगा और जो उस टाइम को आप इधर लगाओगे बार बार करने में, वो आपको एग्जाम में आराम से 90 प्लस का अटेम्प्ट करवा देगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ओके, तो आपके लिए एक बार फिर से स्क्रीन छोटा है, आप चाहो तो अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लियो तो आप ले सकते हो, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा एग्जाम के ड्यूरेशन में। ओके, एक दो बात आपको बता देते हैं, उसके बाद हम वीडियो के बीच बीच में ही मुझे जो चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात लगेगा वो हम उस चैप्टर से रिलेटेड आपको उसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाने के जस्ट पहले बताएंगे ईच एंड एवरी चैप्टर का, और फिर हम आपको उस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बताएंगे। फिलहाल आपको आप ये देख लीजिए कि अगर आप सीए कर रहे हैं और आपके घर में कोई भी सीए कर रहे हैं तो इतना सारा सब्जेक्ट फ्री है, जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो हम लोग के यूट्यूब पर है। ओके, और रिमेनिंग जो है वो रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ये रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसके लिए हमारे वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। फ्री सब्जेक्ट के लिए यूट्यूब और रिमेनिंग सब्जेक्ट के लिए हमारा वेबसाइट है। ओके, फैमिली में अगर कोई सीएमए कर रहे हैं तो उनको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप रेफर कर दीजिएगा जो फ्री में है। ओके, यहां पर मैंने आपको दिखा दिया है स्क्रीन पर। और अगर कोई सीएस कर रहे हैं तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कोई अगर सीपीए, एसीसीए, एक्चुअरी या सीएफए या बीकॉम वगैरह कर रहे हैं तो इनके लिए हम लोग अभी वर्किंग ऑन है, हम लोग अभी काम कर रहे हैं इस पे, और इस पर भी हम लोग कुछ बहुत ही बड़ा धुरंधर टाइप का चीज लेके आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एंगल से। ओके, फिलहाल चलिए मेरे को जो है चैप्टर नंबर 1 से बताना शुरू करना है, और आपको ये बता दें कि हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए है। उसके बाद मिनिमम जो मैच करने का गारंटी है वो 60% है, ऑन एन एवरेज 80% प्लस ही मैच करता है सभी अटेम्प्ट में सभी बच्चों के लिए, सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल, सीएमए, सीएस फाउंडेशन इंटर फाइनल सभी के लिए। ओके, आपको जो है वो आईसीएआई का कोई भी रिसोर्सेस जैसे आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर, मॉडल टेस्ट पेपर, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, कुछ भी अगर चाहिए होगा तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के ड्राइव का लिंक दिखेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत कुछ दिखेगा। एक हम लोग के टेलीग्राम का लिंक दिखेगा जिसपे आप ज्वाइन करके आईसीआई का कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको वहां पर दिख जाएगा। उसके बाद ड्राइव का लिंक से आप जो है वो सारे आईसीआई के रिसोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हो, वो हम लोग का ड्राइव लिंक है। ओके, और फिर एक है वेबसाइट लिंक जहां पर आप अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बाय कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, और तो कुछ है नहीं। बस उसके बाद अगर आपको कोई डाउट वाउट होता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग का पर्सनल नंबर दिखेगा 9007746507। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर अपना कोई भी डाउट स्टडी रिलेटेड किसी भी चैप्टर किसी भी सम से रिलेटेड पूछ सकते हैं। चलिए अभी हम आपको चैप्टर नंबर 1 से इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते। हर चैप्टर पे इंपॉर्टेंट बताने के जस्ट पहले हम आपको उस चैप्टर का वेटेज बताएंगे, ताकि एक ओवरऑल आप आइडिया लगा लो कि उस चैप्टर का क्या वेटेज है आपके एंगल से। ओके, तो देखो जो मैंने आपको यहां पर जो दिखाया था उसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट में मैंने चैप्टर 1 को रखा था, इंट्रोडक्शन टू इंड एएस। अब आप बोलोगे ये क्यों आपने रखा था, तो हम आपको रीजन बताते हैं। हर चैप्टर को पूछने का इंस्टीट्यूट का एक हिस्ट्री है। अब अगर हम जो न्यू सिलेबस में एग्जाम 6 बार हुआ है, May 24, November 24, उसके बाद आप यहां पर देख पा रहे होंगे
जो न्यू सिलेबस में 6 बार एग्जाम हुआ है यहां से लेकर के मई 24, नवंबर 24 यानी 2024 में 2 बार, 2025 में 2 बार, मई 25, सितंबर 25 और अभी तक 2026 में भी 2 बार हो चुका, जबकि नवंबर 26 होना बाकी है। ओके, तो मई 24, नवंबर 24, मई 25, सितंबर 25, जनवरी 26, मई 26, ये टोटल 6 अटेम्प्ट में अगर हम आपको हिस्ट्री बताएं न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 का क्या हिस्ट्री है, तो इंस्टीट्यूट ने मई 24 में इस चैप्टर से 4 मार्क्स का पूछा था। ओके, आप ध्यान दीजिएगा, नवंबर 24 में नहीं पूछा था, फिर इंस्टीट्यूट ने मई 25 में भी नहीं पूछा था, सितंबर 25 में 4 मार्क्स का पूछा था, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने जनवरी 26 में 8 मार्क्स का पूछा था। आपके लिए गुड न्यूज ये है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स की लास्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से एक भी नहीं क्वेश्चन पूछा है। इंस्टीट्यूट का जो थ्योरी का वेटेज है, अभी लास्ट अटेम्प्ट का आप पेपर जाकर के देख लीजिएगा, आपको दिखेगा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, प्लस एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, प्लस एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। आपको इतना तो थ्योरी का दिखेगा। तो 4 4 8 और 5 13 मार्क्स का, 13 मार्क्स का है। ये ओआर और में था, यानी 4 मार्क्स का चैप्टर नंबर 2 से 2 क्वेश्चन था ओआर और में, यानी कोई एक अटेम्प्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका उधर का टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से था, क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके एप्लीकेशन के ऊपर में इंस्टीट्यूट ने मई 26 में क्वेश्चन पूछा था। तो 13 मार्क्स के अगर आपको थ्योरी में अटेम्प्ट करना है तो हम आपको चैप्टर 1 2 16 17 ये चारों ही चैप्टर जो कंप्लीटली थ्योरी है, इससे भी हम आपको थ्योरी बताएंगे। अगर आप बताए गए क्वेश्चन को अच्छे से कर लिए, खास करके जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसका अगर आप अच्छे से कर लिए तो आपका नैया पार लग जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट में थ्योरी चैप्टर क्या है, तो चैप्टर नंबर 1 जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 16 जो आपको प्रोफेशनल एंड इथिकल ड्यूटी वाला चैप्टर है वो है वेरी इंपॉर्टेंट में। एंड इंपॉर्टेंट अगर करें, वेरी इंपॉर्टेंट से थोड़ा कम वैल्यू है, तो वो चैप्टर नंबर 17 का है, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी का। चैप्टर नंबर 2 जो अभी हम आपको करवाएंगे वो लेस इंपॉर्टेंट है। बस यही है, जो 4 चैप्टर है इसका मैंने आपको ओवरऑल हिसाब दे दिया वीडियो के स्टार्टिंग में। तो ये वाला जो चैप्टर नंबर 1 है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम आपको क्या क्या क्वेश्चन देंगे, चलिए शुरू करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। आप आ जाइए 7 नंबर पेज में। आईसीए का मटेरियल में जनरली टीचर्स जो मार्केट में है वो थ्योरी नहीं करवाते हैं। आप जो है वो ये सब क्वेश्चन आईसीए का मटेरियल से ही कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी टीचर के मैथ से करेंगे कॉपी पेस्ट यही दिखेगा। बाकी जो प्रैक्टिकल चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होगा, वो आप किसी भी टीचर के मैथ में, आप जो है किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी टीचर के मैथ में आप पिक कर सकते हो, एज इट इज वही क्वेश्चन दिखेगा। और अगर ना दिखे तो आप वो इंस्टीट्यूट के मैथ से कर लेना, ठीक है। चलिए 7 नंबर पेज में जो आपको लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिख रहा है ये आपको करना है, बिकॉज इंस्टीट्यूट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है थ्योरी का। अगर आप नहीं किए हुए रहोगे तो आप एक्जैक्टली बुक का कीवर्ड नहीं लिख पाओगे। ओके, 11 नंबर पेज में आपको जो ये दिख रहा है कन्वर्जेंस वर्सेस एडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस, ये रीड कर लेना, एटलीस्ट आप एक्सप्लेन कर पाओ अगर एग्जाम में आ जाए तो। 12 नंबर पेज में आपको प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ इंड एएस दिख रहा है, ये आपको अच्छे से करना है। मान लो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फाइनेंशियल कंडीशन उतना सही नहीं है, एफआर का कोई मार्केट का बहुत बड़े टीचर का जो है वो क्लासेस नहीं ले सकता है, तो उसके लिए रिवीजन वीडियो मेरा यूट्यूब पर सारे चैप्टर का डाला हुआ, और रिमेनिंग जो बचा हुआ इंडेस है उसका भी डाल देंगे, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के लिए ऐड किया था। अभी आपको स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में जहां पर हम अभी कर्सर हिला रहे हैं, इधर आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या क्या इंडेस का डाला हुआ है। आप एक बार गौर फरमा सकते हैं, इधर राइट साइड में हम ऊपर से नीचे कर रहे हैं, आप देखिएगा इंडेस 34, 7, 1, 8, 10, 113, 115, 12, 116, 109, इंडेस 20, 103, 110, 102, 101, चैप्टर नंबर 15 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंडेस 41। इतने सारे इंडेस का मैंने डाल दिया है, और रिमेनिंग भी वर्क इन प्रोग्रेस है, हम डाल ही देंगे। तो आप जो है वो यहां से भी मेरे वीडियो से भी करेंगे। मुझे जहां तक लगता है कि कोई एक वीडियो में आप मेरे वीडियो को देखिएगा, किसी भी एक चैप्टर, किसी भी एक इंडेस के लिए आप हीरो हो जाएंगे उसमें। आप जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो आपको जो है पैसा भी खर्चा नहीं हुआ, और वो वाला आप इंडेस कर भी लिए। और अगर थोड़ा बहुत खर्चा कर सकते हैं तो आप मेरा भी एफआर का क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें हम ऑल कॉन्सेप्ट को समझाते हुए सारे सम्स को करवाते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम आपको सीधा स्पीड में करवाना शुरू करते हैं, टिक करवाना शुरू करते हैं। 12 नंबर जो है, 12 नंबर जो पेज है इसमें मैंने आपको टिक करवा दिया। अब आप 17 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ये नीचे से जो दिख रहा है इंड एस हैव फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ये आपको करना है। उसके बाद 19 नंबर पेज में आपको दिखेगा फेज नंबर 1, इसको रीड कर लीजिएगा। अगले पेज में रीड करके कीवर्ड लर्न करना है। पेज नंबर 20 में आपको फेज नंबर 2 दिखेगा। देखो जो ये हम पेज नंबर बता रहे हैं आपको, ये 1.20 पॉइंट के बाद वाला पोर्शन बोल रहे हैं, यानी 20 बोले तो पॉइंट के बाद वाला 20 है, ठीक है। 21 में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा की मैटर्स ऑन ट्रांजिशन, ये भी करना है। 23 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, ये भी आप कर लीजिएगा। और 24 नंबर पेज में आपको इलू नंबर 2 दिखेगा दोस्तों, ये भी आपको करना है। 27 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, ये भी आपको करना है। 31 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, आपको ये भी करना है। 29 नंबर पेज में पेज 1 और नीचे आइए, फेज नंबर 2 आपको करना है। ओके, इसके बाद आप चले जाइए 44 नंबर पेज में। 44 नंबर पेज जहां पे आपको दिखेगा ये जो एक ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है फ्रेश वेजिटेबल वाला, ये क्वेश्चन नया ऐड हुआ है मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में, ये कर लीजिएगा। बस इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर
मैं इंस्टीट्यूट कितना भी घुमा के इधर से पूछे या इधर से पूछे, कितना भी घुमा के पूछे, आपको इस जितना टिक करवाए है उसी में से दिखेगा। तो इस चैप्टर को करते हैं क्लोज और चलते हैं अगले वाले जो चैप्टर है उसमें। हम आपको ये बता दें कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का कुछ इस तरह से लिंक दिखेगा, जिसमें आप AFM, ऑडिट, ओके, DT और IDT ये आप हम लोग के वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो आपका उसमें अमाउंट लगेगा वो आपको CA बनाने के लिए इनफ है, वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपका डिग्री आपके रिजल्ट वाले दिन आपको जो सक्सेसफुल लिखा रहेगा उसमें आपको रिटर्न मिलेगा। बहुत ही मेहनत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है, बस अगर आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो सारे सब्जेक्ट का, फिर आपको इधर उधर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं भटकना है। आपने जितना अपना एफर्ट देकर के क्लासेस कंप्लीट किया, अब आपको सिर्फ वही करना है जो आपके एग्जाम में आएगा। ओके, सारा कुछ एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं होता है, तो जो आपको करना है, जो हम इसमें टिक करवाए रहेंगे सभी सब्जेक्ट में, उतना आप कर लिए तो फिर आप हो गए कैपेबल एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ओके, तो चलिए अभी हम आपको चैप्टर नंबर जो 2 है, इस चैप्टर नंबर 2 में हम आपको बताते हैं आपको कौन कौन सा ये करना। पहले हम आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा हिस्ट्री बता देते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया चैप्टर नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट था, तो चैप्टर नंबर जो 2 है ये लेस इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे लेस इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए आप। तो हम आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा हिस्ट्री बताना पसंद करेंगे। हिस्ट्री मतलब कब कब एग्जाम में आया है वो हम आपको एक बार बताते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने May 24 में इस चैप्टर से पूछा था 6 मार्क्स का। ओके, नवंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से पूछा था 4 मार्क्स का। प्रीवियस 6 अटेम्प्ट इज इनफ फॉर जजिंग नेक्स्ट अटेम्प्ट, ओके, फॉर योर नवंबर 26 अटेम्प्ट। ओके, तो 6 मार्क्स 4 मार्क्स। ओके, उसके बाद अगर हम May 25 का बात करें तो इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क्स का पूछा। सितंबर 25 का बात करें तो इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क्स का पूछा। अब उसके बाद सितंबर 25 के बाद इंस्टीट्यूट ने जनवरी 26 में नहीं पूछा है। May 26 में इंस्टीट्यूट ने 8 मार्क्स का पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछा है, 4 + 4 8 मार्क्स का। तो अभी लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है और ऑल्दो इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से कंटिन्यूअसली पूछ रहा है, आपके अटेम्प्ट में भी 4 मार्क्स का आने का चांसेस अगर मेरे से पूछोगे तो 80% है, क्योंकि आप थ्योरी वाले चैप्टर में आपके पास टाइम लास्ट में बचता है, कम बचता है, और करना भी चाहिए थ्योरी लास्ट में, क्योंकि जो आप एकदम लास्ट में याद किए हुए रहोगे वो 2-4 दिन के बाद जब आपका एग्जाम रहेगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, नहीं तो पहले वाला आप भूल जाओगे। तो उस टाइम में आपके लिए चैप्टर 1 इस बार के लिए चैप्टर 1 जो मैंने आपको एक प्रोफेशनल इथिक्स वाला चैप्टर बोला, वो इथिक्स वाला जो चैप्टर बोला, वो ये 2 आपके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद जो मैंने आपको यहां पर हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है वो करिएगा, लास्ट में ये चैप्टर नंबर 2 करिएगा। ओके, पहले चैप्टर 1 करिएगा, फिर 16 करिएगा थ्योरी में, फिर 17, लास्ट में 2 करिएगा। ओके, तो आप बोलेंगे कि चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन टिक करवाएंगे कि नहीं, तो हाँ भैया टिक करवाएंगे। और आपको कौन कौन सा आपके एग्जाम के लिए 4 मार्क्स तक के लिए ये वाले चैप्टर को आप मान के चलिए, यानी चैप्टर नंबर 1 को भी आप 4 मार्क्स के लिए मान के चलिए थ्योरी के लिए, एंड चैप्टर नंबर 2 को भी आप 4 मार्क्स के लिए मान के चलिए थ्योरी के लिए। ओके, आप इतना समझ के चलिए 4 मार्क्स के लिए। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं, जो चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन टिक करवाना है ये हम आपको फटाफट से बताते हैं। 6 नंबर पेज में आप आइए। यूनिट 1 में कुछ खास नहीं है, यूनिट नंबर जो 2 है 6 नंबर पेज में, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव एंड यूजफुलनेस ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिखेगा, ये आपको करना है। ठीक है, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि अगर किसी को ये लगता होगा कि वो AFM सब्जेक्ट में हीरो है और उसमें वो 80+ ला सकता है या 90+ ला सकता है, तो आपका ये वहम है। AFM में अगर आप हीरो हैं तो आप FR में जो है वो सुपर हीरो हो सकते हैं, बिकॉज FR में अगर किसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका है तो वो उसमें 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकता है, बस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना, नहीं तो AFM से तो ज्यादा ला ही सकता है, 90+ तो ला ही सकता है। इसीलिए FR में आप सारे क्वेश्चन जितना हम आपको टिक करवाएंगे उसमें आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, फिर वो सारा क्वेश्चन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। एग्जाम में आप जो है एकदम समझ लो कि आपका गोटी लाल है एग्जाम में, ये समझ लीजिए। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपको मतलब करना रहेगा, पहला 15 मिनट में सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद उसमें अपना पूरा जी जान लगा देना, पूरा जोश में। ठीक है, और फिर FR में आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है इन कंपेयर विद AFM। ओके, AFM में भी लाना है, लेकिन FR को हम चाहते हैं कि इसको आप पहचानो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है इसको करने के समय में। तो अभी आप आ जाइए, जो 6 नंबर पेज में मैंने आपको टिक करवाया, इसके बाद जो 8 नंबर पेज है इसमें आपको दिखेगा फाइनेंशियल, ये देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्टेड बाय एक्रूवल अकाउंटिंग, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन है, ये आपको करना है। और थोड़ा सा ऊपर जाइए, आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम दिखेगा, ये आपको करना है। 9 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्टेड बाय पास्ट, ये आपको करना है। और अगले पेज में आप आइए, इस चैप्टर का क्या बात है, इससे जो है ना इंस्टीट्यूट ने, इससे ये वाले यूनिट से इंस्टीट्यूट ने May 25 उसके बाद जनवरी 26 में नहीं पूछा है, लेकिन नवंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने इसी यूनिट से क्वेश्चन पूछा था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में। और इस बार भी जो आया है ना वो इसी यूनिट से आया है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पर 4 मार्क्स का इसी चैप्टर से, इसी यूनिट से आया है। ओके, फिर भी इस यूनिट में क्या क्या देना चाहिए आपके अटेम्प्ट के लिए वो हम आपको बताते हैं। 12 नंबर पेज में आप आइए, रुक जाइए, हम आपको बताते हैं, आपको जो है वो रुक जाओ,
11 नंबर पेज में जाना है, आपको दिखेगा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, आपको ये कर लेना है। और 15 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ ऑन यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपको ये भी करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है। आईसीआई मटेरियल से ही टिक करवा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जहां पे पढ़े हैं वहां उनके मैथ में नहीं है, तो आप इंस्टीट्यूट के मैथ से ये वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, अभी आप आ जाइए 16 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको अगला यूनिट नंबर 4 दिखेगा। और ये 16 नंबर जो पेज है, इसमें आपको पेज नंबर 16 में आपको ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप जो दिख रहा है ये आपको करना है। 18 नंबर पेज में आपको दिखेगा कंसोलिडेटेड एंड अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। 20 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 5 दिखेगा। इस यूनिट से इंस्टीट्यूट ने सितंबर 25 में 4 मार्क्स का पूछा था। 23 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको क्या करना है, तो हम आपको बताते हैं। आपको पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट आपको ये करना है। 27 नंबर, रुक जाओ 21 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ऑब्लिगेशंस ऑफ अनदर पार्टी, ये आपको करना है। 23 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा, ये तो आपने कर दिया 23 नंबर पेज, पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट, है ना, ये तो आपने टिक कर लिया। तो इसको एक बार हटाते हैं। 30 नंबर पेज में जाइए। 30 नंबर पेज में आपको दिखेगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, आपको ये करना है। और थोड़ा नीचे आइए, आपको जो ये दिख रहा है सब्सटेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, आपको ये करना है। 27 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर, ये आपको करना है। इसी के साथ ये वाला यूनिट भी खत्म। अब जो यूनिट नंबर 6 है, इसके लिए आप जो है वो आ जाइए पेज नंबर 32 में। और इसमें क्या करना है, 34 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा एग्जिस्टेंस अनसर्टिनिटी, ये आपको करना है। 35 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो और आउटफ्लो। ओके, 36 नंबर पेज मेजरमेंट अनसर्टिनिटी। 38 नंबर पेज अकाउंटिंग, रुक जाओ, 38 नंबर पेज अकाउंटिंग रिक्वायर्ड फॉर ये अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट फॉर डी रिकॉग्निशन, ये आपको करना है। ओके, रुक जाओ, ये मैंने यहां पे रख दिया। ओके, आगे बढ़िए और हम आपको लेकर चलते हैं। जो अगला यूनिट है 40 नंबर पेज में, लास्ट यूनिट है, ये आपका सेकंड लास्ट यूनिट है, सॉरी 7 नंबर यूनिट है ये। और इसमें आपको क्या करना है, 57 नंबर पेज में चले जाना है। 57 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा, थोड़ा नीचे जाइएगा, आपको दिखेगा फैक्टर्स स्पेसिफिक, ये आपको करना है। 40 नंबर पेज में चले जाइए। 40 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा हिस्टोरिकल एंड करंट वैल्यू में डिफरेंस, आपको ये करना है। 42 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको फेयर वैल्यू एंड फेयर वैल्यू इन यूज में डिफरेंस है। 43 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट कॉस्ट में डिफरेंस है, ये करना है। 49 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको रेलिवेंस टॉपिक जो है ये आपको करना है फुल पेज। 49 एंड 50 नंबर पेज कंप्लीटली आपको कीवर्ड लर्न करते हुए बोथ पेज करना है। ओके, उसके बाद थोड़ा नीचे जाइए, आपको 50 नंबर पेज में फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, आपको ये करना है। और 60 नंबर पेज में आपको दिखेगा मेजरमेंट ऑफ इक्विटी, आपको ये करना है। इसी के साथ साथ जो है वो आपका ये कंप्लीट होता है ये वाला यूनिट भी। अगला जो यूनिट है यूनिट नंबर 8, जिसके लिए आपको 62 नंबर पेज में जाना है। और यूनिट नंबर 8 में आपको 65 नंबर पेज में इलू नंबर जो 4 है, सिर्फ आपको ये करना है। यूनिट नंबर जो 9 है, जो लास्ट यूनिट है, इसमें आपको 67 नंबर पेज में यूनिट नंबर 9 आपको दिख रहा है। एक्चुअली में इसमें 67 नंबर पेज में जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट दिख रहा है। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, इस टॉपिक को, ये वाला जिसको मैंने अभी टिक किया है। इसका ये जो दो पॉइंट है, इस पर सीए इंटर में बहुत बार क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछा है, फाइनल में नहीं पूछा है अभी तक, प्रीवियस 6 अटेम्प्ट में कभी भी। 71 नंबर पेज में आप जाइए, जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, ये नया ऐड हुआ था, न्यू ऐड हुआ था May 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में, ये आपको करना है। और 69 नंबर पेज में आप जाइए, एग्जांपल नंबर 11, 12 और 13 करना है। एग्जांपल 11, एग्जांपल 12, एग्जांपल 13। ओके, इसी के साथ साथ ये वाला चैप्टर खत्म। अब जो शुरू हो रहा है वो आपका शुरू हो रहा है इंड एएस चैप्टर नंबर 3 से। और दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर आवर साउथ इंडियन स्टूडेंट, माय डियर साउथ इंडियन स्टूडेंट। Actually, I am providing all the important question and I am marking all the important question with the red color tick mark so that you can easily understand what is actually important for your November 26 examination. If in case you will face any issue in understanding Hindi, then do let me know on my WhatsApp number 9007746507. I am always available to guide you on WhatsApp, or you can call me also. I will explain everything
in English on call also. Otherwise, I will send you WhatsApp voice note explaining everything in English directly to you, and I will always support you. Okay, so do let me know what type of issue you are facing regarding Hindi. Okay, actually I am marking all the important questions with red color tick marks so that you can easily understand what is actually important for your attempt. Okay, apart from that, if you are facing any other query or any like difficulties, you can explain me. You can directly contact me on my WhatsApp number 90077465507. Okay, you are my brother and sisters, and I am always available for you, and I will definitely support you to clear CA final examination. Okay, चलिए अब जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें एक्चुअली में आपको 3 यूनिट देखने को मिलेगा. इसमें आपको देखने को मिलेगा इंड AS 1, फिर इंड AS 34 एंड इंड AS 7. आपके लिए, आपके जानकारी के लिए बता दें कि इंड AS 1 जो है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. इंड AS जो 34 है, कहां गया भाई, रुक जाओ. इंड AS 1, 34 और 7 जस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज जस्ट इंपॉर्टेंट. अब आप बोलोगे कि रीजन बताइए, इंड AS 1 क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इंड AS 1, और इंड AS 34 और इंड AS 37 क्यों जस्ट इंपॉर्टेंट है और लेस इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट या वेरी 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 इंपॉर्टेंट नहीं है. तो वो सारा रीजन हम आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे. तो इंड AS 1 से शुरू करते हैं. सबसे पहले जो इंड AS 1 है, इसका क्या हिस्ट्री है वो आपको बताते हैं. इस तीनों यूनिट को मिला करके, इस तीनों इंड AS को मिला करके 10 मार्क्स तक का इंस्टीट्यूट अपने एग्जाम में पूछता है, 8 to 10 मार्क्स तक का. तो हम इंड AS 1 का सबसे पहले आपको हिस्ट्री बता रहे हैं. आप थोड़ा सा अपना अटेंशन दीजिएगा. May 24 में इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क्स का पूछा था इस इंड AS 1 पर क्वेश्चन. नवंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क्स का पूछा. उसके बाद जो एग्जाम हुआ नवंबर 24 के बाद, रुक जाओ, नवंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन पूछा था वो 6 मार्क्स का पूछा था नवंबर 24 में. May 25 में इंस्टीट्यूट ने इससे क्वेश्चन पूछा था 4 मार्क्स का. सितंबर 25 में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था आपका 6 मार्क्स का. ओके, 6 मार्क्स का सितंबर 25 में. और रुक जाओ, सितंबर 25 में इन्होंने 6 मार्क्स का नहीं, इन्होंने 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था. ओके, 8 मार्क्स का. तो यहाँ पे 6 मार्क्स, यहाँ पे 4 मार्क्स, यहाँ पे 8 मार्क्स. और अभी जनवरी 26 में इन्होंने 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था. तो क्या आपको ये दिख नहीं रहा है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स की ये कंटिन्यू इंस्टीट्यूट पूछ रहा है. May 24 से इंस्टीट्यूट, May 24 में पूछा, नवंबर 24 में पूछा, इंस्टीट्यूट ने May 25 में पूछा, इंस्टीट्यूट ने सितंबर 25 में पूछा, इंस्टीट्यूट ने जनवरी 26 में पूछा. अब आपके लिए गुड न्यूज ये है कि इंस्टीट्यूट ने May 26 का जो एग्जाम है उसमें इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा. तो जो चीज इंस्टीट्यूट कंटिन्यू पूछ रहा था और जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा है, वो एक बार भी मत लगाओ, 3 बार लगाओ. वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए कि वो सारा क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने हर 2-3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट के बाद इंस्टीट्यूट रिपीट करता है, और कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने पूछा ही नहीं है जो आपके एग्जाम में आ सकता है. इस सब पे आपका ये भाई बहुत ज्यादा समय दे करके आपको अभी टिक करवाएगा. बस आप उसको टिक कर लीजिएगा रेड पेन से या किसी भी पेन से. उसके बाद उस पर आप अपना ज्यादा नजर रखिएगा. ओके, चलिए अभी हम आपको इंड AS 1 तो बता दिए कि क्यों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. अब हम आपको टिक करवाना शुरू करते हैं. आप आइए 16 नंबर पेज में इलू नंबर 2 ये आपको करना है. ओके, इलू नंबर 2 16 नंबर पेज में ये आपको करना है. और उसके बाद 34 नंबर पेज इलू नंबर 11. अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, आपका हो जाएगा नॉन करेंट. बाकी ये दोनों जो है वो करंट एंड नॉन करंट दोनों हो सकता है. नॉन करंट एंड करंट वो दोनों डिपेंड करता है कि क्या एक्सप्लेनेशन है, उसके बेसिस पर आप इंस्टीट्यूट का आंसर पढ़िएगा. ये एक बार करंट और नॉन करंट, ये एक बार करंट या नॉन करंट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. आप वो ऐसे ही एक्सप्लेन करिएगा. तो ये इंपॉर्टेंट है. ऐसे इंस्टीट्यूट ने इस इलू नंबर 11 को May 25 में पूछा भी था. आप पेपर जाकर के देख लीजिएगा May 25 का. लेकिन इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम है कि वो 2-3 अटेम्प्ट बाद रिपीट कर देता है उसी क्वेश्चन को. इसीलिए मैंने आपको ये टिक करवाया इलस्ट्रेशन 11. ओके, इलस्ट्रेशन 13 मतलब पेज नंबर 35 में चले जाइए. इलस्ट्रेशन 13 ये आपको करना है. ये आपका लोन कोविनेंट के ऊपर में इलस्ट्रेशन 13, 14 और उधर का मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 है, 3-4 है, ऐसे ही टेस्ट योर नॉलेज का कोई क्वेश्चन है. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है. ओके, 35 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 13 आपको ये करना है. 33 नंबर पेज में आप चले जाइए. ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल सा है, करंट नॉन करंट कुछ बताना है. ओके, उसके बाद आप चले जाइए 67 नंबर, रुके 34 नंबर पेज में जाइए जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 10 कर लीजिए. करंट नॉन करंट के ऊपर में है. 36 नंबर पेज में आप जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 14 कर लीजिए. ये क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज में भी एक क्वेश्चन है जो इसी का छोटा भाई है, कॉपी पेस्ट है. लोन कोविनेंट वाला क्वेश्चन है कि ब्रीच कर रहा है और फिर अगर जो है वो पेबल ऑन डिमांड हो रहा है, एक बार अगर इसके गलती की वजह से हो रहा है तो भाई तो मान लेंगे कि वो नॉन करंट है, और इसके गलती की वजह से नहीं हो रहा है तो इसको मान लेंगे कि ये करंट है. ओके, एक बार इसने ब्रीच किया होगा यहाँ पर और एक बार यहाँ पर उसने ब्रीच नहीं किया होगा, ऐसा ही कुछ है. आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा. इलस्ट्रेशन नंबर जो 14 है ये आपका हो गया. अब आपको लेके चलते हैं, ये सेम क्वेश्चन जो है वो टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर TY के टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन 2 जो है वो सेम क्वेश्चन है. ओके, सेम क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक कर लेंगे तो हो जाएगा आपका. अब आप आ जाइए, अब आप
टेस्ट योर नॉलेज में चलिए, टेस्ट योर नॉलेज। टेस्ट योर नॉलेज के लिए आप 67 नंबर पेज में चलिए। ये है आपका 67 नंबर पेज। आपको करना है 1, आपको 2 नंबर क्वेश्चन वहां से मैंने अभी आपको करवा दिया इलस्ट्रेशन 14, 2 नहीं करना है, 3 करना है, 4 करना है, 4 तो आपको पता ही है, और 5 करना है। ओके चलिए, उसके बाद आप आ जाइए, जो देखो हर चैप्टर के लास्ट में इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, इंस्टीट्यूट ने May 25 एंड ऑनवर्ड्स के मटेरियल में क्या किया था कि इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस क्वेश्चन हर मॉड्यूल के लास्ट में डाला था। प्रैक्टिस क्वेश्चन में उन्होंने जो May 25 के पहले का जो बुक था टेस्ट योर नॉलेज का, स्टार्टिंग में मान लो 10 क्वेश्चन था, तो 6 क्वेश्चन उन्होंने टेस्ट योर नॉलेज में छोड़ दिया, 4 क्वेश्चन जो बाद वाला था उसको उन्होंने काट के प्रैक्टिस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उस इंडेक्स के लिए डाल दिया, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है उस इंडेक्स में वो उन्होंने नया डाला। तो इंड एस 1 पर क्या क्या क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन में, वो हम आपको लेकर चलते हैं। आपके पास पुराना मॉड्यूल है तो मेरे हिसाब से एक ही क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए नया है, बाकी सब क्वेश्चन आपके लिए सेम ही है। ओके अगर पुराना मॉड्यूल है May 25 से पहले वाला तो आप आ जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाइए, जहां पर आपको ये मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर ये स्टडी मटेरियल में दिख जाएगा। इंड एस 1 है ये, और इंड एस 1 में आपको जो है क्वेश्चन ये कॉपी पेस्ट दिखेगा पहले वाले मॉड्यूल में भी, लास्ट का 2 क्वेश्चन बस नया है। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, सारा ही करना है। ओके सारा करना है। इसके बाद आप आ जाइए, जो केस सिनेरियो बुकलेट है इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू और केस सिनेरियो बुकलेट है, उसमें आप आ जाइए। आईसीआई का जो एमसीक्यू केस सिनेरियो बुकलेट है, या तो आप आईसीएआई के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, और या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको हम लोग के ड्राइव का लिंक दिखेगा, गूगल ड्राइव का लिंक, आप उस पर क्लिक करके आईसीआई का कोई भी रिसोर्स डाउनलोड कर सकते हो। हम लोग सीएस में सभी का फाउंडेशन इंटर फाइनल का रिसोर्स वहां डाल के रखें, क्योंकि हम लोग सभी के इंपॉर्टेंट को प्रोवाइड करते हैं, गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ओके अब आप आ जाइए, जो ये वाला यूनिट है ये तो आपका खत्म हो चुका है। अब इसमें हम आपको केस सिनेरियो में क्या टिक करवाएंगे वो बता देते हैं। तो पेज नंबर 44 में आप चले जाइए, पेज नंबर 44 आईसीआई का जो बुकलेट है, पेज नंबर 44 केस सिनेरियो नंबर 11। इसमें और भी किसी इंडेस का आपको क्वेश्चन दिख सकता है, इंडेस 2, इंडेस 115, तो आप इंडेस 1 से रिलेटेड पहले कर लीजिएगा, बाकी जब वो वाला इंडेस कर लोगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा वो आप बाद में कर लेना। तो इसी बात पर आपका ये वाला जो इंडेस है ये आपका खत्म होता है। हम आपको अगला वाला जो इंडेस है उसमें लेकर के चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आपको पता ही है। ये क्वेश्चन मेरे को जहां तक लग रहा है कि इस बार ज्यादा चांसेस है इंडेस 1 से या तो ये क्वेश्चन आने का, या तो जो लोन कोविनेंट के ऊपर में इलस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको 14 टिक करवाया, इस दोनों में से किसी एक के आने का चांसेस है। लोन कोविनेंट मैंने आपको बता ही दिया कि ब्रीच होगा तो नॉन करंट हो जाएगा, और नहीं होगा तो करंट ही मानेंगे। और इसमें रीमेजरमेंट या रिवैल्यूएशन जहां भी दिखेगा वही आपका ओसीआई में जाएगा, बाकी पीएल में जाएगा। तो ये आपका पीएल में जाएगा, ये आपका रिवैल्यूएशन है तो ओसीआई में जाएगा। यहां पर जो है वो फॉरेन करेंसी का ट्रांसलेशन हो रहा है तो ये आपका पीएनएल में जाएगा। ठीक है, मतलब ये मॉनेटरी एसेट्स है, और जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो जाएगा तो ये ओसीआई हो जाएगा। यहां पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का होगा तो ये भी ओसीआई का होगा, बाकी ये दोनों पीएल में जाएगा। तो आप ये वाला क्वेश्चन प्लीज कर लीजिएगा, और उधर जो इलस्ट्रेशन 14 है वो भी प्लीज आप कर लीजिएगा। अभी हम आपको जो अगला यूनिट है उसका हम क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं, जो आपका यूनिट नंबर 2 है, इंडेस 34 है, इसे हम आपको बताना शुरू करते हैं। मैंने इंडेस 34 को किस कैटेगरी में डाला है हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोला है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट इंपॉर्टेंट। ओके अब आप बोलेंगे इसका रीजन मुझे बताइए। तो May 24 में इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क्स का पूछा था इसको, नवंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क्स का पूछा था, उसके बाद May 25 में इंस्टीट्यूट ने इसको 4 मार्क्स का पूछा था, सितंबर 25 में नहीं पूछा, जनवरी 26 में इंस्टीट्यूट ने 2 मार्क्स का पूछा, और अभी लास्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क्स का पूछ ही लिया है। ओके लास्ट अटेम्प्ट May 26 में भी इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क्स का पूछा है इंडेस 34 के ऊपर में क्वेश्चन, क्योंकि इंस्टीट्यूट कंटिन्यूअस पूछ रहा है, एक तरह से बीच में बस एक बार नहीं पूछा है इंस्टीट्यूट ने, सितंबर 25 में कंटिन्यूअस पूछ रहा है, तो 2 से 4 नंबर तक आपके अटेम्प्ट में आ सकता है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए अभी हम आपको क्वेश्चन बोलते हैं, आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। तो आप आ जाइए 97 नंबर पेज, 97 नंबर पेज में आपको जो करना है क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 1 2, फिर आप चले जाइए 90 नंबर पेज में, इलस्ट्रेशन नंबर 4, 89 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 3। ओके दोस्त, उसके बाद अभी जो इस बार जो क्वेश्चन आया है ये आपका एक नया टाइप का क्वेश्चन May 26 में आया था। आपके नवंबर 26 के लिए मैंने अभी तक 4 क्वेश्चन टिक करवाया, टेस्ट योर नॉलेज का 1 2 एंड इलस्ट्रेशन 3 एंड 4। इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में चले जाना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में जैसे ही आप जाते हो आपको चले जाना है प्रैक्टिस क्वेश्चन में, पेज नंबर जो आपका ये PQ नंबर 8 है इसमें आप जाइएगा। इसमें क्वेश्चन 1 2 3 4 आपको चारों ही क्वेश्चन कर लेना है। ओके 1 2, ये वाला इंडेस बहुत ही सिंपल है और ये फ्री का मार्क्स टाइप का ये वाला इंडेस है, कोई भी पहले ही अटेम्प्ट करता है, ये कर लिए। इसके बाद आप आईसीआई का जो बुकलेट है उसमें आप चले जाइए। आईसीआई का बुकलेट एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो वाला जो बुकलेट है इसमें आप पेज नंबर 30 में जाइए। यहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 8 दिखेगा, आपको ये करना है।
और बस इसके बाद ये वाला इंडेस आपका खत्म। अब जो इंडेस जो अगला वाला इंडेस है, जो अगला इंडेस है, जो नेक्स्ट इंडेस है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। ऐसे आपको बता दें कि ये सारे का रिवीजन वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है। हम लोग का एलिट सीए का चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको इस सबका आईसीए मटेरियल का सारा सम असेंडिंग ऑर्डर में करवाया हुआ, सारा इलस्ट्रेशन, टेस्ट और नॉलेज के अंदर का सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने May 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में ऐड किया था, वो सारा क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में करवाया हुआ, डाला हुआ है। और जिस किसी भी चैप्टर का सिर्फ टेस्ट और नॉलेज तक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, उसका भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हम डालने वाले हैं। ओके, तो आप उसका पूरा भरपूर फायदा उठाइएगा और बहुत ज्यादा नंबर इस सब्जेक्ट में आप लाइएगा, मेरा ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। ओके, आप इंडेस जो 7 है, इसके लिए आप 101 नंबर पेज में जाइए। इस इंडेस को मैंने किस कैटेगरी में डाला है, तो मैंने इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में डाला है। इस इंडेस को इंपॉर्टेंट है, जस्ट मैंने इसे इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में डाला है। ओके, तो इसका क्या रीजन है, चलिए आपको बताते हैं। इसका रीजन ये है कि ये वाले इंडेस से इंस्टीट्यूट जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर सही बोले तो May 24 में इंस्टीट्यूट ने इस इंडेस से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, नवंबर 24 में पूछा नहीं, May 25 में 2 मार्क्स का, उसके बाद इंस्टीट्यूट जो है वो सितंबर 25 में 4 मार्क्स का, उसके बाद जनवरी 26 में 2 मार्क्स का, May 26 में पूछा नहीं है। तो प्रीवियस 6 अटेम्प्ट का हिसाब किताब ये है। तो आपके अटेम्प्ट में, क्योंकि जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया हुआ है, इसलिए आपके अटेम्प्ट में 4 मार्क्स तक का एक्सपेक्टेशन है इस इंडेस का आने का, 4 मार्क्स तक का। इंडेस 1 के बाद सबसे ज्यादा जो प्रोबेबल है आपके अटेम्प्ट के लिए, ये इंडेस 7 ही है। इस चैप्टर नंबर 3 से इंडेस 1 के बाद जो ज्यादा प्रोबेबल है आने का, इंडेस 1 के बाद फर्स्ट रैंक जो है वो इंडेस 1 का है चैप्टर नंबर 3 में, उसके बाद इंडेस 7 का है। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, ये आप ऑलरेडी सीए इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, बीकॉम क्लास 12 सब जगह पढ़े होंगे ये। तो 136 नंबर पेज में आप जाइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट 136 नंबर पेज में आप जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपको जो दिख रहा है, इसको पूरा एकदम अच्छे से कर लेना। 150 नंबर पेज में आप जो है वो आ जाइए, 150 नंबर पेज में, और यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो दिख रहा है आपको ये करना है। 151 नंबर पेज में जाइए, 2 and 4 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, 2 and 4 नंबर क्वेश्चन करना है। ओके, इसके बाद जो है 2 and 4 नंबर क्वेश्चन करना है। आपको ये बता दें कि इस वीडियो के लास्ट में जब आप वीडियो को देखोगे तो वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ सरप्राइज है। ओके, वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, हम आपको यहां पर लिख के दिखा देते हैं, सरप्राइज एट वीडियो एंड। ओके, वीडियो अगर आप पूरा देखते हो शुरू से लेकर लास्ट तक तो आपके लिए कुछ सरप्राइज है, आपके लिए वो बहुत ही काम का चीज है। आप जब लास्ट वाला चैप्टर देख रहे होगे, चैप्टर नंबर 17, उसके इंपॉर्टेंट बताने के जस्ट पहले हम आपको कुछ सरप्राइज देंगे, वो आपके लिए बहुत ही काम का है। आप पूरा वीडियो देखिए, वो सरप्राइज आपके लिए क्या है ये आपको पता चल जाएगा। ओके ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हम आपको जो क्वेश्चन टिक करवाए हैं, 4 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको टिक करवाया। इसके बाद आपको चले जाना है प्रैक्टिस क्वेश्चन में। प्रैक्टिस क्वेश्चन में जब आप जाएंगे, रुक जाओ, इंडेस 7 में प्रैक्टिस क्वेश्चन में 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 ओके, 1 2 3 5 6, तो ये आपके लिए हो गया। अब उसके बाद बता देते हैं आपको केस सिनेरियो बुकलेट में क्या करना है। तो केस सिनेरियो बुकलेट में आप जाइए और यहां पे आपको पेज नंबर 9 में चले जाना है, पेज नंबर 9 में चले जाना है और यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 18 दिखेगा। रुक जाओ, पेज नंबर पेज नंबर 56, नॉट 9, पेज नंबर 56 में आप जाइए, पेज नंबर 56 में आप जाइए, केस सिनेरियो नंबर जो 14 है आपको ये करना है। इसके बाद आप आरटीपी में जाइए, आरटीपी May 25 में जाइए। ये सारा आरटीपी आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर या हम लोग के ड्राइव के लिंक पर भी दिख जाएगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग का गूगल ड्राइव लिंक है। ओके, तो आरटीपी May 25 में पेज नंबर 9 में जाना है और यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, आप पूरा जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही आपको जो है वो उस टाइम में कुछ सपोर्ट टाइप का आपको दिखेगा। ओके, फिलहाल जो है ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, हम आपको चैप्टर नंबर 4 में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। चैप्टर नंबर 3 तक तो आपका खत्म हो चुका है, चलिए चैप्टर नंबर 4 बताते हैं। चलिए अभी हम आपको बताते हैं जो इंडेस 8 है, 10 है और 113 जो कि चैप्टर नंबर 4 में है, उसमें आपको क्या क्या करना है वो आपको पहले बता देते हैं। इस तीनों इंडेस को मिला करके अप्रॉक्स जो वेटेज है वो 6 to 10 मार्क्स तक का एग्जाम में देखने को मिलता है, 6 to 10 मार्क्स तक का। फिलहाल हम आपको इंडेस 8 जो यूनिट नंबर 1 है इस चैप्टर नंबर 4 का, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये नॉट इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 26 एग्जामिनेशन। ओके, नॉट इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे ये देखो मैंने आपको ये बताया है कि ये मैंने नॉट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में इसको रखा हुआ है, नॉट इंपॉर्टेंट में इंडेस 8 को रखा हुआ है। ओके, अब आप बोलोगे कि ये नॉट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रीजन बता दीजिए, तो हम आपको एक बार रीजन बताना पसंद करेंगे। इंस्टीट्यूट जो है वो इस इंडेस को May 24 में नहीं पूछा, नवंबर 24 में पूछा था 4 मार्क्स का, May 25 में इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा, सितंबर 25 में 2 मार्क्स का पूछा था, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने जनवरी 26 में नहीं पूछा और इंस्टीट्यूट उसके बाद May
6 में 2 मार्क्स का पूछा। यानी आप ये देख रहे हो इंस्टीट्यूट का ट्रेंड कि एक बार नहीं पूछ रहा है, एक बार पूछ रहा है, फिर एक बार नहीं पूछ रहा, फिर एक बार पूछ रहा, फिर एक बार नहीं पूछ रहा, फिर एक बार पूछा है। तो लास्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट पूछ चुका है इससे, और ये बहुत ही बड़ा इंड एएस नहीं है, ये सीए इंटरमीडिएट में भी हम लोग जो है पढ़ते हैं AS4 और AS5, उसी से रिलेटेड है ये। तो आपके अटेम्प्ट के लिए ये नॉट इंपॉर्टेंट है। इंड AS8 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 26 एग्जामिनेशन। अब आप आइए, जो आपका नेक्स्ट है वो 49 नंबर पेज में आपको दिखेगा, 49 नंबर पेज, इंड AS10। इसके बारे में क्या हिसाब किताब है? ये इंड AS10 आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो May 24 में ये आया था 2 मार्क्स का, और उसके बाद कंटिन्यूअस 5 अटेम्प्ट तक इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है। 5 अटेम्प्ट तक इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है, तो कंटिन्यू 5 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा हुआ है। इंड AS10 को आप देख पा रहे होंगे, आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। ऐसे तो ये इजी है, मगर आपको फिर भी इसको बहुत अच्छे से करना है। 67 नंबर पेज में आप चले जाइए, यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। इसके बाद आप 69 नंबर पेज में चले जाइए, 69 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, आपको ये भी करना है। फिर आप चले जाइए 80 नंबर पेज में चले जाइए, आपको ये बता दें कि रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है AFM ऑडिट DT IDT, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो जो है वो उसका लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है, और वो सारा ही क्वेश्चन जो है वो चार्जेबल है। आप उसको हमारे वेबसाइट पर विजिट करके इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, और ये गारंटीड है फॉर एग्जाम के लिए, मतलब नवंबर 26 के लिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड कि वो मैच करेगा कि नहीं, या क्या मतलब आपके मन में कोई भी क्वेरी हो एग्जाम ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, या नवंबर 26 के एग्जाम से रिलेटेड, या किसी भी सम्स में कोई भी क्वेरी हो, तो मेरे को पर्सनली इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं 9007746507 पर। तो आपका सारा क्वेरी सॉल्व हो जाने के बाद आप रिमेनिंग सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट है ये भी आप फॉलो कर लीजिएगा। सभी में जो है, अगर आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट करते हो, जो ग्रुप आप दे रहे हो, अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो ऑल सब्जेक्ट, और कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप दे रहे हो तो उस ग्रुप का ऑल सब्जेक्ट का अगर आप इंपॉर्टेंट करते हो, तो आपके पास होने का चांसेस जो है वो एकदम फिक्स हो जाता है कि आपका क्लियर हो ही जाएगा। बस आपको सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो हमारे वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, आप उसका लाभ जरूर उठाइएगा। ओके, अब आप आइए, जो 80 नंबर पेज है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, फिर आपको 5 नंबर क्वेश्चन करना है। ओके, इसके बाद आप चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप चलिए, आप मॉड्यूल के लास्ट में जब आप जाओगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन का पेज नंबर 39 में आप चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। ओके, इसी के साथ साथ आप चले जाइए केस सिनेरियो बुकलेट वाला जो PDF है उसमें 118 नंबर पेज में आप जाइए, 118 नंबर पेज, 118 नंबर पेज, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 30 जो दिख रहा है आपको ये करना है। इसी के साथ आप चैप्टर में आ जाइए, और यहां पर आपको जो इसके बाद वाला जो इंड एएस है वो 83 नंबर पेज में है, जहां पर आपको दिखेगा इंड एएस 113 है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट है। इस इंड एएस को मैंने आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट बोला है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 26। अब आप बोलेंगे इसका रीजन बताइए, तो इंस्टीट्यूट प्रीवियस 6 अटेम्प्ट में इस इंड एएस को May 24 में इंस्टीट्यूट ने 2 मार्क्स का पूछा था, नवंबर 24 में नहीं पूछा। May 25 में इंस्टीट्यूट ने 6 मार्क्स का पूछा था, सितंबर 25 में नहीं पूछा। जनवरी 26 में इंस्टीट्यूट ने इससे 4 मार्क्स का पूछा था, और अभी May 26 में इंस्टीट्यूट ने 2 क्वेश्चन पूछ लिया, 4 + 2 = 6 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने लास्ट अटेम्प्ट में पूछ लिया है। जबकि इस इंड एएस का अगर आप उसके पहले का हम आपको हिस्ट्री बताएं, मेरा जो एनालिसिस है वो प्रीवियस 25 अटेम्प्ट का एनालिसिस है, 25 अटेम्प्ट का एनालिसिस है प्रीवियस, क्योंकि इंस्टीट्यूट अभी जनवरी 26 में इंड एएस 16 के ऊपर में, पीपीई के ऊपर में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो May 14 से पूछा था। तो मेरा 25 अटेम्प्ट का एनालिसिस में ये कहता है कि ये वाले इंड एएस से इंस्टीट्यूट जनरली एक बार पूछता था, एक बार नहीं पूछता था। सिर्फ 3 अटेम्प्ट ऐसा हुआ था, दिसंबर 21, May 22 एंड नवंबर 22, जब इंस्टीट्यूट ने कंटिन्यू 3 बार पूछा था। उसके अलावा प्रीवियस 25 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट एक बार पूछा, एक बार नहीं पूछा, फिर एक बार पूछा, फिर एक बार नहीं पूछा, और अभी प्रीवियस 2 अटेम्प्ट से कंटिन्यू पूछ चुका है इंस्टीट्यूट। आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, आप इससे टाइम बचा करके, अभी हम बहुत सारे इंड एएस को वेरी 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 इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, उसमें अपना पूरा एनर्जी देना, और टाइम बच जाए तो ऑडिट एएफएम इस सब सब्जेक्ट में देना, ठीक है। तो चलिए, ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म हो चुका। अब हम आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आप आ जाइए। देखो, जो ये चैप्टर नंबर 5 है इसमें बहुत सारा यूनिट है, टोटल इसमें 8 यूनिट है, जिसमें इंड एएस 2, 16, 23, 36, 38, 40, 105, 116, इतना सारा यूनिट है। हम आपको एक एक करके पर यूनिट वाइज बताते हैं आपके अटेम्प्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। जैसे इंड एएस 2 से शुरू करते हैं, तो ये आपके अटेम्प्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इंड एएस 2, ये इसको मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट में यहां पर कंसीडर किया है। अब आप बोलोगे कि ये इंड एएस 2 जो है वो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट में क्यों कंसीडर किया, तो उसका रीजन हम आपको बता देते हैं।
इंस्टीट्यूट ने इंड AS2 के ऊपर में मई 24 में 2 मार्क्स का पूछा, नवंबर 24 में नहीं पूछा, मई 25 में इन्होंने 7 मार्क्स का पूछा, 2 क्वेश्चन था, एक 5 मार्क्स का एक 2 मार्क्स का, तो टोटल 5 + 2 7 मार्क्स का पूछा मई 25 में। सितंबर 25 में सिर्फ 2 मार्क्स का, उसके बाद जनवरी 26 में नहीं पूछा और मई 26 में नहीं पूछा। प्रीवियस 2 अटेम्प्ट से कंटिन्यू नहीं पूछा है। इंस्टीट्यूट का ऐसा हिस्ट्री नहीं रहा है कि इसमें जो है वो लगातार इंस्टीट्यूट 3-4 अटेम्प्ट तक नहीं पूछा, ऐसा हिस्ट्री नहीं रहा है प्रीवियस 25 अटेम्प्ट का। ओके, तो हम आपको ये बता देते हैं कि आपका जो ये है, मतलब क्या बोलते हैं, आपके अटेम्प्ट के लिए नवंबर 26 के लिए किसी भी हाल में ये आएगा। एक 2 नंबर का ही क्यों ना आएगा ही आएगा जरूर। मिनिमम 2 मैक्सिमम 6 to 8 मार्क्स तक का कोई भी क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में इंड AS2 पर आपको देखने को मिल सकता है, और नहीं तो 5 मार्क्स तक का। ओके, 5 मार्क्स का ज्यादा बार आया है, नहीं तो 4 मार्क्स का आया है। तो आप ये मान के चलिए कि 2 to 6 मार्क्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा आपके अटेम्प्ट में नवंबर 26 वाले एग्जाम में। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले आ जाना है 10 नंबर पेज में, जहां आपको दिखेगा इलू नंबर 4। इलू नंबर 4 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है इलू नंबर 4। इसके बाद आप चले जाइए 24 नंबर पेज में। 24 नंबर पेज जहां पे आपको दिखेगा इलू नंबर 12, आपको ये भी करना है। इलू नंबर पेज नंबर 16 में चले जाइए आप, पेज नंबर 16। इलू नंबर 8, ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन जो है वो मई 25 एग्जाम में आ चुका है। ओके, फिर भी इंस्टीट्यूट जो है वो 3-4 अटेम्प्ट में एक बार रिपीट कर देता है उस क्वेश्चन को। ऑलरेडी ये मई 25 एग्जाम में आ चुका है, फिर भी हम आपको आपके एग्जाम के लिए दे रहे हैं। ओके, अब आगे बढ़िए और आपको लेके चलते हैं 29 नंबर पेज में। 29 नंबर पेज जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 16 दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर 38 नंबर पेज में चलिए, जहां पर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 कंटिन्यू करना है। 1 2 उसके बाद 3 4 एंड 5, ये सारा क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद आप चले जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन में। इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन डाला हुआ है वो आपको एक बार बता देते हैं। रुक जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर जो है मॉड्यूल नंबर 1 तो खत्म हो जाता है, मॉड्यूल नंबर 2 शुरू हो रहा है। तो मॉड्यूल नंबर 2 में जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर देखें इंड AS2 का, आप जब प्रैक्टिस क्वेश्चन में जाएंगे तो मॉड्यूल नंबर 2 में प्रैक्टिस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्वेश्चन 1 2 3 4 5 1 2, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस आने के लिए इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5। ओके, इसके बाद आपको आरटीपी जनवरी 26 में जाना है। आरटीपी जनवरी 26, इसमें आपको पेज नंबर 9 में जाना है, जहां पर क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिखेगा, आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला तो इंड AS आपका खत्म हो चुका है। हम आपको अगला जो इंड AS है उसमें लेकर के चलते हैं। पेज नंबर 44 में आपको दिख रहा है इंड AS 16। ये भी आपके अटेम्प्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि हम आपको इसका हिस्ट्री पहले एक बार बता देते हैं। इंड AS 16 भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्यों है वो हम आपको एक बार हिस्ट्री बताते हैं। इसका जो मई 24 का हिस्ट्री है वो इंस्टीट्यूट ने 2 मार्क्स का पूछा था। नवंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने इससे पूछा था टोटल 11 मार्क्स का। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने मई 25 में पूछा था 6 मार्क्स का। नवंबर 25 में इंस्टीट्यूट ने पूछा था 6 मार्क्स का। सॉरी, मई 25 के बाद इंस्टीट्यूट का सितंबर 25 का जो एग्जाम हुआ उसमें इन्होंने नहीं पूछा था। ओके, ये हो गया मई 24, नवंबर 24, मई 25, सितंबर 25 नहीं पूछा था। जनवरी 26 में इन्होंने पूछा था 8 मार्क्स का, और अभी लास्ट का जो एग्जाम हुआ है उसमें सी इंस्टीट्यूट ने एक भी नंबर का नहीं पूछा, क्योंकि जस्ट अभी लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा। और इंस्टीट्यूट इस इंड AS का ये हिस्ट्री रहा है कि एक बार पूछता है एक बार नहीं पूछता है। लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा, इसलिए आपके अटेम्प्ट के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए आपको नवंबर 26 के लिए, तो चलिए हम आपको बताते हैं। नवंबर 26 के लिए आपको 89 नंबर पेज में जाना चाहिए। 89 नंबर पेज आप एक बार चले जाइए। 89 नंबर पेज, यहां पर आपको सबसे पहले हम आपको टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन को टिक करवा देते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 6 और 7 करना है, 6 7 करना है। इसके बाद आप चलिए पेज नंबर 79 में चलिए, पेज नंबर 79। ओके, पेज नंबर 79, यहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 करना है। फिर आपको 83 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 करना है। इसके बाद आप चले जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन में चले जाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में चले जाइए, जहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको पेज नंबर 10 में जाना है। या आपको PQ9 जो दिख रहा है इसमें आपको जाना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 3 5 6 7 8 1 3 5 6 7 और 8, अगले पेज में आपको दिखेगा 8। ये आपको करना है। इसके बाद आपको आरटीपी नवंबर 24 में चले जाना है। आरटीपी नवंबर 24 में पेज नंबर 4 में जाना है, और यहां पर आपको जो है वो केस सिनेरियो नंबर जो 2 है आपको वो करना है। केस सिनेरियो नंबर जो 2 है, रुक जाओ, ये जो रोमन नंबर आपको 2 दिख रहा है आपको ये करना है। ओके, आरटीपी नवंबर 24 पेज नंबर 4 केस सिनेरियो नंबर रोमन नंबर जो 2 है
आपको ये करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये रोमन मतलब केस, ये जो आपका रोमन नंबर 2 दिख रहा है, आपको सिर्फ ये करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसी आरटीपी नंबर 24 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 दिखेगा। ये 8 और अगले पेज में 9, 10 उसी से रिलेटेड दिखेगा, वो आपको कर लेना है। ओके, अब आप आ जाइए इंस्टीट्यूट का जो बुकलेट है, एमसीक्यू बुकलेट, उसमें चले जाइए और उसमें पेज नंबर 48 में आपको जाना है। इंस्टीट्यूट का जो एमसीक्यू बुकलेट है, पेज नंबर 48, केस सिनेरियो नंबर 12, उसके बाद पेज नंबर 125, केस सिनेरियो नंबर 32, पेज नंबर 125, केस सिनेरियो नंबर 32 आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला इंडेक्स तो आपका खत्म हो चुका है। अब जो अगला इंडेक्स है उसके बारे में आपको बताते हैं। 97 नंबर पेज में आप चले जाइए। 97 नंबर पेज, ये वाला इंडेक्स नॉट इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 26। वो इसलिए बिकॉज इंस्टीट्यूट जो है वो इससे May 24 में इंस्टीट्यूट ने इससे पूछा था 4 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। नवंबर 24 में नहीं पूछा, May 25 में नहीं पूछा, सितंबर 25 में इन्होंने 6 मार्क्स का पूछा, जनवरी 26 में नहीं पूछा, और अभी लास्ट अटेम्प्ट May 26 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछ दिया है। तो भैया एक बार पूछता है, एक बार नहीं पूछता, यही हिस्ट्री इसका रहा है। आपके अटेम्प्ट में ये नॉट इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स 23 मैंने नॉट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा हुआ है, आप जो है वो यहां पर जाकर के देख लीजिएगा। इंडेक्स 23 नॉट इंपॉर्टेंट है, आपको ये नहीं करना। आगे बढ़ते हैं और हम आपको लेकर चलते हैं यूनिट नंबर जो 4 है, 133 नंबर पेज में है यूनिट नंबर 4। और यहां पे आपको बताते हैं जो आपका इंड एएस, रुक जाओ एक मिनट, हाँ, इंड एएस जो आपका 36 है, ये आपके अटेम्प्ट के लिए ये इंड एएस 36 इंपॉर्टेंट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे इसका रीजन बताइए, तो May 24 में नहीं पूछा, नवंबर 24 में नहीं पूछा था, May 25 में इन्होंने 8 मार्क्स का पूछा था यहां से, सितंबर 25 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा था, जनवरी 26 में 2 मार्क्स और May 26 में 2 मार्क्स। कंटिन्यू लास्ट के 4 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, जबकि इंस्टीट्यूट अगर इसका पहले का हिस्ट्री हम आपको बताए प्रीवियस 25 अटेम्प्ट का, तो इंस्टीट्यूट एक बार पूछा, एक बार नहीं पूछा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंस्टीट्यूट ने कंटिन्यू 2 बार पूछा है। May 18 से लेकर के नवंबर 23 तक इंस्टीट्यूट ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि कंटिन्यू 2 बार पूछा है, 3 अटेम्प्ट तक नहीं पूछा है, उसके बाद जाकर के इस इंडेक्स 36 पर क्वेश्चन पूछा है। लेकिन अभी प्रीवियस 4 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। आपके अटेम्प्ट के लिए जस्ट ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। और आपको क्या करना चाहिए, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको जो है वो 179 नंबर पेज में जाना है, 179 नंबर पेज में जाना है। इसी तरह से आपको क्या करना है, एएफएम में, ऑडिट में, डीटी आईडीटी में, ये आप जानना चाहते हो और वो करके अपना जो रिजल्ट है उसको सिक्योर करना चाहते हो, तो आप हम लोग के अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट के लिंक से बाय कर सकते हो। ओके, और वो भी आपको उतना ही हेल्प करेगा। और कोई मन में क्वेरी हो तो अपने इस भाई को, ओके, मेरा नाम रवि शंकर मिश्रा है, आप इस नाम से भी सेव कर सकते हैं, 9007746507। RS मिश्रा इज माई नेम। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जो है इलस्ट्रेशन नंबर 11 करना है, पेज नंबर 179 नंबर में आपको दिखेगा। 193 नंबर पेज में जाइए आप, 193 नंबर पेज में आप जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 21 आपको दिखेगा, ये आपको करना है। और फिर 199 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा 2 नंबर क्वेश्चन, ये आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए 347 ये आपको करना है, 347। इसके बाद आप चले जाइए आरटीपी May 24 में, आरटीपी May 24 में आपको चले जाना है पेज नंबर 4, रुक जाओ, पेज नंबर 1 में केस सिनेरियो नंबर जो 1 है आपको ये कर लेना है। ओके, और इसके बाद आप चले जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन में। प्रैक्टिस क्वेश्चन में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन में, पेज नंबर 34 में आप चले जाइएगा, पेज नंबर 34, आपको यहां पर दिखेगा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 10, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 10, 7, 8, 10 आपको अगले पेज में दिखेगा, ये देखिए 10। इसके बाद जो है वो और तो कुछ खास नहीं है भाई। प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो है वो 8 और 9 सेम ही है, आपको मैंने 8 टिक करवाया है, ठीक है। अब आप आ जाइए अगला यूनिट जो है इंडेक्स 38 जो है, इसमें क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूं। तो इंडेक्स 38 जो है एक्चुअली में आपके एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे क्यों, तो इससे May 24 में नहीं पूछा, नवंबर 24 में नहीं पूछा, May 25 में नहीं पूछा, सितंबर 25 में 2 मार्क्स का, जनवरी 26 में 2 मार्क्स का, और अभी लास्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा और ये एक अच्छा इंडेक्स है, इसलिए आपके अटेम्प्ट के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है। आप जाके चेक कर लीजिएगा, मैंने इसे वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। अब आपको आपके जो है वो पेज नंबर 236 में लेके चलते हैं, पेज नंबर 236 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, ये आपको करना है। 259 नंबर पेज में आप जाइए, 259 नंबर पेज, यहां पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिख रहा है, आपको ये करना है। 261 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिख रहा है, आपको ये करना है।
260 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11। आपको ये कर लेना है। पेज नंबर 271 में आप जाइए, 271 में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 147 और 7, थोड़ा नीचे जाइए, ये आपको करना है 147। इसके बाद आप चले जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन में चले जाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको जाना है 51 नंबर पेज में। एक्चुअली में ये 50 नंबर पेज है। ओके, पहला पेज एक प्रैक्टिस पेज दिया हुआ है, इसीलिए पीडीएफ के हिसाब से एक पेज ज्यादा हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है इसका 1 करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन से, मॉड्यूल के लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहां से करना है और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ये सारा ही जो पीडीएफ है ये आप हमारे ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं, या जहां भी आप क्लासेस किए हैं उनके मैट में भी ये सब सारा क्वेश्चन दिख जाएगा। स्क्रीन पर है, आप उसको पॉज करके आप वहां भी टिक कर सकते हैं। तो ये 4 हो गया। उसके बाद आप चलिए, उसके बाद आपको करना है 8, 9, 10, 12। 8, 9, 10, 12, 8, 9, 10, 12। इसी बात पर ये वाला जो इंडेक्स है ये भी खत्म है। अब हम आपको लेके चलते हैं जो अगला इंडेक्स है आपका, इंडेक्स 40। इसके बारे में बताते क्या करना है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा हिस्ट्री आप जान लीजिए, आप खुद भी जज कर पाएंगे। May 24 में इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा, नवंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने 8 मार्क्स का पूछा था। May 25 में इंस्टीट्यूट ने 2+2 मार्क्स का 4 मार्क्स का टोटल पूछा था। तो ये आपका हो गया May 25 का। उसके बाद इंस्टीट्यूट सितंबर 25 में 2 मार्क्स का, जनवरी 26 में नहीं पूछा, May 26 में भी नहीं पूछा। कंटिन्यू लगातार 3 अटेम्प्ट तक पूछने के बाद अभी लगातार 2 अटेम्प्ट तक इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है। तो आपके अटेम्प्ट के लिए भाइयों एवं बहनों, आपको जो है वो सारा क्वेश्चन जो देंगे अभी वो आपको करके जाना है, आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको 286 नंबर पेज में जाना है और यहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2। उसके बाद आप आगे आ जाइए, पेज नंबर 306 में चलिए आप, पेज नंबर 306 नंबर पेज में 306। इसमें आप क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 4 है, 5 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एग्जाम में एक्चुअली में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, एग्जाम में एफआर का जो क्वेश्चन बनता है वो दो क्वेश्चन को ये लोग मर्ज करके एक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए आपको बोलें तो अभी जनवरी 26 में जो उन्होंने क्वेश्चन बनाया था, May 26 का नहीं, जनवरी 26 का जो उन्होंने बनाया था, वो सबसे पहला क्वेश्चन जो 14 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन था, जो उन्होंने कंसोलिडेशन से पूछा था। इस बार तो May 26 में इन्होंने बिजनेस कॉम्बिनेशन का पूछा था। तो जो ये पूछे थे वो 3 क्वेश्चन का इन्होंने कॉम्बिनेशन किया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 14, इस तीनों को मिक्स करके उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया था। तो आपको भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन दिख सकता है, इसलिए प्लीज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप सारे क्वेश्चन जो बताए हुए हैं उसको आप अच्छे से करके जाइएगा। 2 क्वेश्चन का मर्जर भी आपको देखने को मिल सकता है एक सिंगल क्वेश्चन बना करके आपके एग्जाम में। ओके, और आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, आपका सॉल्व हो जाएगा सही वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आप आ जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाइए। यहां पे आपको 64 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा जो है क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 1 नंबर क्वेश्चन करना है पीक्यू 63 नंबर पेज में। पीक्यू 63 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है और इसके बाद 3 करना है आपको 3। इसके बाद आपका ये वाला तो खत्म हो चुका है। अब हम आपको लेकर चलते हैं जो अगला इंडेक्स है उसके बारे में आपको बताते हैं। ये वाला जो अगला इंडेक्स है एक्चुअली में ये आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है। मैंने इसे लेस इंपॉर्टेंट में रखा है इंडेक्स 105 को। अब आप बोलोगे क्यों लेस इंपॉर्टेंट में रखे हैं, तो चलिए थोड़ा सा हम आपको इसका हिस्ट्री बताते हैं। May 24 में इंस्टीट्यूट ने 5 मार्क्स का पूछा था, नवंबर 24 में नहीं पूछा, May 25 में नहीं पूछा, सितंबर 25 में नहीं पूछा, जनवरी 26 में नहीं पूछा, May 26 में इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क्स का पूछा है। ओके, क्योंकि देखो कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट तक नहीं पूछने के बाद इंस्टीट्यूट ने इसे 4 मार्क्स का पूछा है, और मुझे जहां तक लगता है कि एक आध क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस इंडेक्स से। ओके, क्योंकि इंस्टीट्यूट, हम अगर प्रीवियस 25 अटेम्प्ट का एनालिसिस करें तो इंस्टीट्यूट जब इसको पूछा है तो कंटिन्यू 2-3 अटेम्प्ट तक पूछा है। जैसे May 23, नवंबर 23, May 24, ये तीनों ही अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने पूछा था। उस एक डर से, उस एक एनालिसिस से हम आपको कुछ क्वेश्चन टिक करवाते हैं जो कि आपको करना है। 333 नंबर पेज में आप जाइए। 333 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है ये आपको करना है। 347 नंबर पेज में आप जाइए, 347 नंबर पेज में आप जाइए। यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और फिर आपको करना है भाई क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आप चलिए, आपको 338 नंबर पेज में जाना है। यहां पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिख रहा है, आपको ये करना है। इसके बाद आप चले जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन में, और प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको पेज नंबर 70 में चले जाना है, पेज नंबर 70 में, और यहां पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको करना है। क्वेश्चन 1, फिर आपको 2, फिर 3 करना है। इसी के साथ ये वाला जो है ये खत्म हो चुका है। अगला जो इंडेक्स है वो नॉट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो अगला इंडेक्स है, रुक जाओ हम लेके चलते हैं आपको। ये अगला इंडेक्स नॉट इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ये मतलब नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 26 है,
ओके, ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के एंगल से, नॉलेज के एंगल से, बहुत ही अच्छा इंडेक्स है। इसका मैंने सारा सम्स करवाते हुए यूट्यूब पर भी वीडियो डाला हुआ है, बहुत सारे इंडेक्स का डाला है, जिसमें इस इंडेक्स का भी सारे सम्स असेंडिंग ऑर्डर में करवाते हुए, टेस्ट और नॉलेज के अंदर का सारा सम्स करवाते हुए, प्रैक्टिस क्वेश्चन सारा करवाते हुए मैंने डाला है। और इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है, शॉर्ट वीडियो जो मेरे ख्याल से 7-8 मिनट का है, शॉर्ट वीडियो, ओके, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करवा दिया स्पीड में बोल करके, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि रिमेनिंग जो इंडेक्स है, जो इस बार के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उसका भी हम शॉर्ट वीडियो लेकर के आए, जो 5 to 10 मिनट का मैक्सिमम रहे, और उसमें सारे टाइप के कॉन्सेप्ट जो इंस्टीट्यूट के बुक के हिसाब से है, सीए इंस्टीट्यूट के बुक के हिसाब से, वो हम रिवाइज करवाएं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपका ये भाई आपके लिए ये करे, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, थोड़ा सा लाइक, ओके, और चलिए सब्सक्राइब आप करेंगे कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन लाइक आप कर दीजिए। लाइक अगर आप कर देंगे और 500 लाइक हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, 500 लाइक हो जाता है, क्योंकि मेरे वीडियो का व्यू तो बहुत ज्यादा जाता है, 15,000 से 20,000 व्यू आराम से जाता है, और उससे ज्यादा उसके पहले वाले अटेम्प्ट में गया था, ठीक है। तो लाइक तो मतलब व्यू इतना ज्यादा जाता है, लाइक नहीं आता है बहुत ज्यादा, लाइक 300-400 ही आता है। तो अगर 500 प्लस लाइक हो गया तो हम समझेंगे मेरा हार्डवर्क जो है वो आपको काम आ रहा है, और थोड़ा सा आपके लिए और हार्डवर्क करके जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है नवंबर 26 के लिए, उसका शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे, उसका एक प्ले लिस्ट बना करके यूट्यूब पे डालेंगे, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम वाले दिन अगर 2 घंटा भी आप निकाल लोगे तो सारे चैप्टर का रिविजन हो जाएगा, तो वो हम आपके लिए करेंगे। बस इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। और फिलहाल हम जो इंडिया 116 को नॉट इंपॉर्टेंट बोले हैं, उसका कारण बताते हैं आपको। May 24 में इंस्टीट्यूट ने 8 मार्क्स का पूछा था, नवंबर 24 में जो है इंस्टीट्यूट ने 2 मार्क्स का पूछा था, उसके बाद May 25 में नहीं पूछा, सितंबर 25 में नहीं पूछा, जनवरी 26 में नहीं पूछा, कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट तक नहीं पूछने के बाद इंस्टीट्यूट अभी May 26 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया, 10 मार्क्स का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 38 उसके जैसा ही। तो भैया अभी आपके अटेम्प्ट में तो नहीं ही आएगा नवंबर 26 में, 100% फिक्स, आपको नहीं करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं जो अगला चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं, नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट, ओके। आप आ जाइए अभी आप आ जाइए जो चैप्टर नंबर 6 है, इसमें 2 इंड एएस है एक्चुअली में। चैप्टर नंबर 6 में जो इंड एएस है वो 19 है एंड 37 है, ओके। 19 एंड 37 में आपके अटेम्प्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको एक बार बताते हैं। आपको एक चीज और बता दें कि हम लोग का डाउट सॉल्विंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। गाइडेंस, मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। गाइडेंस, मेंटरशिप एंड डाउट सॉल्विंग, इसके लिए आपको इस नंबर पर 9007746507 पर किस सम्स में आपका डाउट है या आपको भेजना है व्हाट्सएप पे, और फिर आपको थोड़ा वेट करना है। हम लोग का व्हाट्सएप वॉइस नोट के थ्रू ऑडियो या अगर सुटेबल रहा तो कॉल करके जरूर आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। ये डाउट सॉल्विंग हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए फ्री है, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, जिस किसी भी सब्जेक्ट का कर रहे हैं, तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए ये फ्री है, ओके। फिलहाल जो ये यूनिट नंबर 1 है इंड एएस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, इसके बारे में हम आपको ये बता दें कि ये आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। इंड एएस 19 नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 26। अब आप बोलेंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इसका हम आपको एक बार हिस्ट्री बताएंगे तभी ये साबित हो पाएगा, ओके। तो May 24 में इंस्टीट्यूट ने 8 मार्क्स का पूछा, नवंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा, उसके बाद May 25 में इन्होंने नहीं पूछा, सितंबर 25 में 8 मार्क्स का, जनवरी 26 में 5 मार्क्स का और May 26 में 6 मार्क्स का पूछा है। अब आप बोलोगे कि कंटिन्यू ये तो 3 अटेम्प्ट से आ रहा है, मेरे भी अटेम्प्ट में आएगा। ऐसा नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट है आपके नवंबर 26 एग्जाम के लिए। वो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि अगर प्रीवियस 25 अटेम्प्ट के पेपर का एनालिसिस करते हैं और हम आपको एक बार कह रहे हैं May 18 से लेकर नवंबर 23 तक का ही, तो इंस्टीट्यूट कभी भी इसको रिपीट नहीं किया है, 3-3, 4-4 अटेम्प्ट तक नहीं पूछा है, उसके बाद जाकर के इंस्टीट्यूट ने एक बार पूछा है। जैसे May 18 में देखना हम क्रॉस कितनी बार करेंगे, May 18 में, नवंबर 18 में नहीं पूछा, May 19 में पूछा था, नवंबर 19 में नहीं पूछा, May 20 में पूछा था, मतलब नवंबर 20 में पूछा था, उसके बाद जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21 में नहीं पूछा, May 22 में पूछा था, फिर नवंबर 22 में इन्होंने नहीं पूछा, May 23 में नहीं पूछा, नवंबर 23 में नहीं पूछा, और ऊपर में May 24 से लेकर के May 26 तक का मैंने आपको दिखाई दिया। तो आपको दिख रहा है कि कहीं भी यहां पर जो है वो कंटिन्यू 2 बार टिक नहीं है। इंस्टीट्यूट इस इंडेक्स को कंटिन्यू 3 बार पूछ चुका है। आपके अटेम्प्ट के लिए ये नॉट इंपॉर्टेंट है, आप अपना समय बचाइएगा और दूसरे इंडेक्स में लगाइएगा। अभी आप इंडेक्स 37 जो यूनिट नंबर 2 है, जिसमें 93 नंबर पेज में आपको जाना है, 93 नंबर पेज, जहां पर आपको इंडेक्स 37 दिखेगा, ये आपके अटेम्प्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि May 24 में इंस्टीट्यूट ने 2 मार्क्स का पूछा, नवंबर 24 में 2 मार्क्स का पूछा, उसके बाद इन्होंने May 25 में नहीं पूछा, सितंबर 25 में 2 मार्क्स का, जनवरी 26 में 2 मार्क्स का, May 26 में नहीं पूछा है। तो प्रीवियस 6 अटेम्प्ट में, अभी लास्ट अटेम्प्ट में May 26 में नहीं पूछा है, आपके अटेम्प्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंस्टीट्यूट इससे बहुत ज्यादा नंबर का नहीं पूछा है, मैक्सिमम 4 नंबर का ही पूछा है। नवंबर 18, May 23, इस 2 अटेम्प्ट में 4-4 नंबर का पूछा है, 4 मार्क्स का।
तो आपके अटेम्प्ट के लिए मेरे हिसाब से ये 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स 37 क्या करना चाहिए, तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले 142 नंबर पेज में जाना चाहिए। 126 नंबर पेज में एक इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, ये कर लेना 126 नंबर पेज में। उसके बाद 142 नंबर पेज में आप जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद 3 और फिर आपको 4, ये 3 क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपको चले जाना है प्रैक्टिस क्वेश्चन में। प्रैक्टिस क्वेश्चन जहां पर आपको पीक्यू, रुक जाओ एक मिनट, प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक्चुअली में मॉड्यूल जो है ये वाला खत्म हो चुका है। अगला जो मॉड्यूल है वो हम आपको बताते हैं। जो अगला मॉड्यूल है ये आपको पेज नंबर 12 में जाना है। रुको एक मिनट, रुक जाओ। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके लिए ये देखो पीक्यू 12 नंबर जो पेज है, पीक्यू 12 नंबर पेज, इसमें आप जाइए। ओके, मॉड्यूल नंबर 3 के एंड में होगा। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5। ओके, इसी के साथ साथ आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला इंडेक्स भी खत्म, ये वाला चैप्टर भी खत्म। अब हम आपको लेके चलते हैं जो अगला चैप्टर है, उसके लिए आपको क्या करना है तो हम आपको बताते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 7, इसमें टोटल 2 इंडेक्स है, इंडेक्स 12, इंडेक्स 21, दोनों ही एकदम मतलब समझ लीजिए दोनों ही इस बार के लिए मलाई है। इस बार के लिए दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास जितना समय हो एक्स्ट्रा वो इस दोनों इंडेक्स में जरूर दीजिएगा, अलग से प्रैक्टिस करने में। इंडेक्स 12 इनकम टैक्स ये इस बार आएगा ही आएगा। चलिए हम आपको बताते हैं एक दो बात कि आप अपना प्रिपरेशन जो है वो जितना ज्यादा सॉफ्ट कॉपी में रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। पीडीएफ से थोड़ा सा बचिएगा, पीडीएफ आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। ऐसा मेरे को अभी एक दो अटेम्प्ट से स्टूडेंट लोग जो है वो मैसेज कर रहे हैं कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। तो ट्राई करिएगा कि हार्ड कॉपी से अपना प्रिपरेशन करें, जिससे आप सेल्फ लैंग्वेज में हार्ड मार्किंग, हाईलाइटिंग ये सब आप कर पाओगे। ओके, कहीं से भी कोई पीडीएफ का रिकमेंडेशन आए तो उसको करने के लिए मत बैठ जाना। जो भी है इंस्टीट्यूट का बुक है ही आपके पास, किसी न किसी टीचर से आप एफआर का क्लासेस लिए ही होंगे, तो आप उसी हार्ड कॉपी में टिक करिएगा, सारा क्वेश्चन उनके मैट में आपको दिख जाएगा। ओके, फिलहाल आप आइए। Ind AS 12 is very important for November 26। और क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, तो चलिए आपको बताते हैं। इंस्टीट्यूट ने मई 24 में नहीं पूछा था, नवंबर 24 में पूछा 6 मार्क्स का, मई 25 में नहीं पूछा, सितंबर 25 में नहीं, फिर जनवरी 26 में 6 मार्क्स का पूछा और मई 26 में नहीं पूछा। आपके अटेम्प्ट के लिए 6 मार्क्स का ही आप फिक्स रखिए। अब आप बोलेंगे कि मैक्सिमम कितने नंबर का आया है इंड AS 12, तो 6 मार्क्स का ही आया है। प्रीवियस हम आपको 8 और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 और 8 20 अटेम्प्ट का मैंने आपको बता दिया कि जो है वो टोटल इन्होंने 6 मार्क्स का ही मैक्सिमम पूछा है 20 अटेम्प्ट का। क्या क्या करना है तो चलिए आपको बताते हैं। आ जाइए 61 नंबर पेज में आप आइए। 61 नंबर पेज, जहां पे आपको इलू नंबर 4 दिखेगा, ये आपको कर लेना है। 64 नंबर पेज में जाइए, इलू नंबर 5 ये भी करना है। 73 नंबर पेज, इलू नंबर 6 ये भी करना है। 84 नंबर पेज, इलू नंबर 10 ये भी करना है। उसके बाद 90 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 6 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 5 6 7। ओके, खत्म है आपका यहां पर खेला। और उसके बाद आप आ जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन में। आप आ जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन में। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको चले जाना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में रुक जाइए, ये जो 21 नंबर PQ 21 नंबर पेज है उसमें जाइए। इसमें आपको 2 3 4 5 6 7 करना है। 2 3 2 3 4 5 6 7। ओके, ये हो गया। इसके बाद आप चलिए आरटीपी मे 24 में। आरटीपी मे 24, यहां पे आपको पेज नंबर 10 में जाना है। पेज नंबर 10 में आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो दिख रहा है ये आपको करना है। रुक जाओ, इनकम टैक्स इंड AS 12। ओके, ये आपको जो दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, इसी के साथ साथ आप आ जाइए, ये तो हो गया। केस सिनेरियो बुकलेट में आप जाइए। केस सिनेरियो बुकलेट में आप जाइए। केस सिनेरियो बुकलेट में आपको पेज नंबर 15 में जाना है। केस सिनेरियो बुकलेट में पेज नंबर 15, पेज नंबर 15, यहां पे आपको केस सिनेरियो नंबर 5 करना है। फिर पेज नंबर 21 में जाइए, केस सिनेरियो नंबर 6 करना है। पेज नंबर 25 में जाइए, केस सिनेरियो नंबर 7 करना है। फिर पेज नंबर 87 में आप चले जाइए। पेज नंबर 87, पेज नंबर 87, केस सिनेरियो नंबर 21। उसके बाद आप चले जाइए, रुक जाओ, पेज नंबर 87 केस सिनेरियो नंबर 21, पेज नंबर 104, पेज नंबर 104 केस सिनेरियो नंबर 26। इसके बाद ये वाला इंडेक्स तो आपका खत्म हो जाता है। हम आपको लेके चलते हैं जो अगला इंडेक्स है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो बताते हैं। ओके,
आप आ जाइए, जो आपका यूनिट नंबर 2 है इंडियाज 21, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ओके, इंडियाज 21 आप जाकर के लिस्ट चेक करिएगा। तो इसमें मैंने इंडियाज 12 को, ओके, इंडियाज 12 को और 21 को मैंने कहाँ रखा है भाई, तो ये 21 आपका जो है एक्चुअली में मैंने इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट मैंने इसको इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है। 21 को, इंडियाज 21 को मैंने इंपॉर्टेंट इंडियाज के कैटेगरी में रखा है। आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या करना है, तो चलिए आप आ जाइए। आपको जो है वो 101 नंबर पेज में जाना है। क्या करना है चलिए हम आपको बताते हैं। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी प्रीवियस मई 24 में अगर देखें तो इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा, नवंबर 24 में नहीं पूछा, मई 25 में इन्होंने पूछा था 2 मार्क्स का, सितंबर 25 में इन्होंने पूछा था 8 मार्क्स का, जनवरी 26 में पूछा 2 मार्क्स का और मई 26 में नहीं पूछा। आपके अटेम्प्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप आ जाइए, जो 101 नंबर पेज है उसमें आपको इलू नंबर, थोड़ा सा नीचे जाइए, इलू नंबर 3 दिखेगा, ये इलू नंबर 3 करना है। 103 नंबर पेज में जाइए, इलू नंबर 4 करना है। फिर आगे बढ़िए, 117 नंबर पेज में चले जाइए, 117 नंबर पेज में आप जाइए, आपको इलू नंबर 8 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। 126 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 3 4 5 ये हो गया। अब आप आ जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट का है उसमें आप आइए, और यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में करना है 1 2 4, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। ओके, इसके बाद आपका ये वाला चैप्टर खत्म। अब हम आपको अगला जो चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जो अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8, हम आपको ये बता देते हैं कि आप इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप क्विकली लेना चाहते हो, डेली मोटिवेशन, जो जो मोटिवेशनल लाइन या मोटिवेशनल शॉर्ट्स के लिए, या कोई भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई भी रिसोर्सेज के लिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सीए फाइनल से रिलेटेड टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, फैमिली में कोई सीए इंटरमीडिएट में होंगे तो आप उनको हमारे गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए रेफर कर सकते हो, वो आपको बहुत ज्यादा आशीष, मतलब एक तरह से आपके लिए गुड विशेस देंगे, बिकॉज उनका क्लियर हो जाएगा। फाउंडेशन में कोई होगा उनको भी आप रेफर कर सकते हो, सीएमए या सीएस कोई कर रहे होंगे तो उनको भी आप रेफर कर सकते हो। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही था कि क्या क्या फ्री है। सीए इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्री है, सीए फाइनल में एफआर, सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स, सीएमए में फाउंडेशन में अकाउंट, सीएमए इंटरमीडिएट में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और सीएमए फाइनल में एसएफएम और सीएफआर फ्री है, और सीएस एग्जीक्यूटिव में जेआईजीएल, सीएमएसएल फ्री है, सीएस प्रोफेशनल में ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है, और अभी रिमेनिंग जो कोर्स है उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो आप अपने फैमिली में रिकमेंड कर सकते हैं। क्लासेस के लिए भी मार्केट में कोई भी अगर आपको क्लासेस देंगे उससे कम रेट पर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ, बेस्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन एंड सम समझाने के साथ साथ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और सबसे बड़ा बात कि हम लोग आपको 24/7 आपके कॉल पे भी आपको गाइड करने के लिए या व्हाट्सएप पे भी आपको गाइड करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। आप अपना डाउट व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, तो 9007746507 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लासेस या किसी भी चीज से रिलेटेड या डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड भी कर सकते हो। प्लस रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना है और उसमें क्या आपके मन में कुछ सवाल अगर पनप रहा है तो आप इसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने इस भाई से पूछ सकते हो। ऑलवेज आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके सवाल का जवाब देने के लिए हम रेडी हैं, और आपको एग्जाम जब तक निकल नहीं जाता तब तक मेरा साथ आपको इक्वली रहेगा, अपना फैमिली मेंबर के जैसे, अपना एक भाई के जैसे। ओके, एकदम पूरा आपको सपोर्ट रहेगा। ओके, फिलहाल आप चलिए चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें, चैप्टर नंबर जो 8 है इसमें हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें 3 इंडेक्स है एक्चुअली में। इसमें 24, 33 एंड 108 3 इंडेक्स है। तो सबसे पहला वाला जो इंडेक्स है उसका हिसाब किताब आपको बताते हैं। इसको थोड़ा एक बार हटा देते हैं। ये जो पहला वाला इंडेक्स है इसका गजब बेइज्जती है, इंस्टीट्यूट ने इसको कभी नहीं पूछा है। इंस्टीट्यूट ने इस इंडेक्स 24 को कभी नहीं पूछा है। इंस्टीट्यूट जो अभी 6 बार एग्जाम हुआ है, प्रीवियस 6 अटेम्प्ट में, प्रीवियस 7 अटेम्प्ट में, नवंबर 23 में भी नहीं पूछा, मई 24 में भी नहीं पूछा, नवंबर 24 में भी, मई 25 में भी, सितंबर 25 में भी, जनवरी 26 में, मई 26 में, प्रीवियस 7 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रहा है। इस वजह से हम इस इंडेक्स को हम वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में डाले हैं। आपको जो है वो करना है, और चलिए हम आपको बताते हैं आपको क्या क्या करना है। तो आपको क्या क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 26। और 29 नंबर पेज में आप जाइए, 29 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 145 प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप चले जाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक्चुअली में ये जो आपका रिलेटेड पार्टी है इसमें 1 2 3 आपको करना है, 1 2 और 3। इसी के साथ साथ ये वाला तो जो इंडेक्स है ये खत्म होता है। अगला जो इंडेक्स 33 है, इस 33 को मैंने इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में डाला है, वो इसलिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में आ जा रहा है। इंडेक्स 33 जो है, लेके चलते हैं, इंडेक्स 33 को मैंने इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में डाला है, सिर्फ इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में। और क्यों डाला है तो चलिए आपको बताते हैं। ये एक्चुअली में मई 24 में तो नहीं आया, नवंबर 24 में नहीं आया, मई 25 में 6 + 2 8 मार्क्स का आया था मई 25 में, सितंबर 25 में 6 मार्क्स का, जनवरी 26 में 2 मार्क्स का,
May 26 में इन्होंने 2 मार्क्स का पूछा है, तो हर अटेम्प्ट में आ जा रहा है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखें, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में। और क्या करना है तो चलिए आपको बताते हैं। 70 नंबर पेज में आप चलिए, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा, ये आपको करना है। फिर आप 80 नंबर पेज में जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 15 दिखेगा, आपको ये करना है। 90 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा, आपको ये करना है। और नीचे से क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप जाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप जाइए और आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करना है। 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। इसके बाद आपको केस सिनेरियो बुकलेट में चले जाना है। केस सिनेरियो बुकलेट में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, रुक जाओ, केस सिनेरियो बुकलेट में आपको पेज नंबर 129 में जाना है। अब आप बोलोगे आप मॉडल टेस्ट पेपर से अभी तक क्वेश्चन क्यों नहीं दिए, तो इंस्टीट्यूट का मॉडल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का ही कॉपी पेस्ट है। वहां पर 99% सम्स वैसा ही है जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में वैसा कोई ना कोई सम्स दिया हुआ है। जहां मेरे को लगेगा कि हाँ मॉडल टेस्ट पेपर से देना चाहिए, वहां हम देंगे, लेकिन अभी तक मेरे को आईसीएम मटेरियल ही इनफ लगा है। ओके, और इसमें मेरा बहुत ज्यादा एफर्ट लगा है कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको ही अच्छे से कर लीजिएगा, आपका नैया पार लग जाएगा। 128 नंबर पेज में केस सिनेरियो नंबर 33 आपको करना है। 130 नंबर पेज में केस सिनेरियो नंबर 34 आपको करना है। इसके साथ साथ ये वाला तो खत्म हो गया। जो अगला इंड एएस है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये नॉट इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से इंड एएस 24 जैसे है ना, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, वो कभी नहीं आया था, तो ये भी ऑलमोस्ट कभी नहीं पूछा गया था। लेकिन इंस्टीट्यूट ने, रुक जाओ अभी इसके बारे में आपको बताते हैं। May 24 में नहीं पूछा, नवंबर 24 में इन्होंने पूछा था आपका कितने मार्क्स का भाई, 2 मार्क्स का। May 25 में नहीं पूछा, सितंबर 25 में नहीं, जनवरी 26 में नहीं, लेकिन May 26 में इन्होंने 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ दिया इस इंड एएस से। तो अभी एक दो अटेम्प्ट के लिए तो आराम से कह सकते हैं कि नॉट इंपॉर्टेंट है, आपके अटेम्प्ट में नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने नॉट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है इसे, ये इंड एएस 108 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये वाला जो चैप्टर है ये यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। अब आपका आएगा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है, जो हर बार आता है, जो बहुत ही प्यारा है, हर बार आता है, उसका नाम है इंड एएस 115। ये आपको बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। इसका वेटेज किसी समय में जो है वो 20-20 नंबर का रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इंस्टीट्यूट इसको थोड़ा कम नंबर का पूछ रहा है, 10 मार्क्स तक का, 7 to 10 मार्क्स तक का ईच अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो का लाइक 500 हो जाता है तो हम लेस देन 5 मिनट में सभी अच्छे वेरी इंपॉर्टेंट इंड एएस के रिवीजन का सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए एज पर इंस्टीट्यूट का मटेरियल का सम्स हम एक वीडियो लाएंगे। जैसा फॉर एग्जांपल के लिए आप इंड एएस 116 को जाकर देख सकते हैं, वो May 26 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था, 10 मार्क्स का आया भी है, इसलिए एग्जाम के जस्ट पहले मैंने उसके ऊपर में एक 7 to 8 मिनट का मेरे हिसाब से एक वीडियो है जो मैंने डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर। उसको लोग देख के काफी सारा उसका फायदा उठाए और 10 मार्क्स का आ भी गया। तो वैसे ही रिमेनिंग भी इंड एएस का लाएंगे, बस इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। ओके, वीडियो के लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, तब आपको चैप्टर नंबर 17 का इंपॉर्टेंट बताने के जस्ट पहले हम बता देंगे कि क्या सरप्राइज है। ओके, फिलहाल आप आ जाइए, आपके लिए ये 7 to 10 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है, हर बार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एवरी अटेम्प्ट के लिए। तो आपको क्या क्वेश्चन करना है तो चलिए आपको बताते हैं। पेज नंबर 31 में आप आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर 51, इलस्ट्रेशन नंबर 30, पेज नंबर 55, इलस्ट्रेशन नंबर 32, पेज नंबर 60, इलस्ट्रेशन नंबर 34, पेज नंबर 69, इलस्ट्रेशन नंबर 39, पेज नंबर 70, इलस्ट्रेशन नंबर 40, पेज नंबर 88, रुक जाइए, आइए आइए, हाँ, पेज नंबर 88, इलस्ट्रेशन नंबर 54, पेज नंबर 89, इलस्ट्रेशन नंबर 55, पेज नंबर 108, पेज नंबर 108, इलस्ट्रेशन नंबर 63, उसके बाद पेज नंबर 96, थोड़ा पहले जाइए, पेज नंबर 96, इलस्ट्रेशन नंबर 57, पेज नंबर 112, पेज नंबर 112, इलस्ट्रेशन नंबर 65, पेज नंबर 119, इलस्ट्रेशन नंबर 67, पेज नंबर 124, इलस्ट्रेशन नंबर 69, पेज नंबर 140, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 75, पेज नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 4, 5, आइए इधर, क्वेश्चन नंबर 4, 5। ओके, इसके बाद आप चले जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन में। ये वाला मॉड्यूल आपका खत्म हो चुका है, अगला मॉड्यूल नंबर 4 का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें आइए, आप आइए। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करना है। 1, 5, 1, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 8, 9, 10। ओके, इसके बाद अब चलिए आरटीपी नवंबर 24, आरटीपी नवंबर 24, इसमें पेज नंबर 1, केस सिनेरियो नंबर 1। ओके, आरटीपी मे 24, पेज नंबर 16, केस क्वेश्चन नंबर 18, केस सिनेरियो इंस्टीट्यूट का बुकलेट, पेज नंबर 1, केस सिनेरियो नंबर 1, पेज नंबर 1। ओके, केस सिनेरियो नंबर 1, फिर पेज नंबर 90, केस सिनेरियो नंबर 22। ओके, इसके बाद आप चलिए, जो आपका ये वाला चैप्टर है ये भी आपका खत्म होता है और हम आपको लेके चलते हैं जो चैप्टर नंबर 10 है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको बताते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, इसके इंपॉर्टेंट बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुलाई 21 से प्रोवाइड कर रहे हैं। जुलाई 2021 से काफी सारे लोग सीए बन करके, सीए फाउंडेशन क्लियर करके, इंटर क्लियर करके, फाइनल क्लियर करके अभी बहुत अच्छे प्लेस पर हैं। आप भी उसमें वन ऑफ देम होने वाले हैं नवंबर 26 के एग्जाम में। और आप अगर हम लोग के कांटेक्ट में ऑलरेडी हैं तो आप देखेंगे कि मे 26 का रिजल्ट जिस दिन निकलेगा उस दिन भी काफी सारे लोग पास होंगे, हम लोग के साथ अपना फीडबैक शेयर करेंगे। तो मेरा यही प्रभु से जो है प्रार्थना है, भगवान से ये प्रार्थना है कि आपका जो नवंबर 26 का रिजल्ट निकलेगा, एग्जाम होगा, इस दोनों ही दिन आप बहुत ही अच्छे से मेरे को पॉजिटिव फीडबैक दें। इसलिए आप सारे बताए हुए क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर आप सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा सरप्राइज भी है इस वीडियो के लास्ट में, चैप्टर 17 के पहले सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो ड्रीम है उसमें ये वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको बहुत हेल्प करेगा उस ड्रीम को अचीव करने में। आपका मेहनत प्लस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नैया पार लगा देगा। ओके, फिलहाल आप आ जाइए जो चैप्टर नंबर 10 है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, AFM ऑडिट DT IDT, इस सब के लिए आपको दिखेगा। आप उसका लाभ उठा सकते हैं, उसको बाय करके आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। मन में कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो, मेरे इस नंबर को सेव करके रखिए, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये कॉल भी कर सकते हैं, आपको हम बहुत काम आएंगे। ओके, मन में कोई भी क्वेरी हो तब। फिलहाल जो है ये चैप्टर नंबर 10 में 3 इंडेस है, इंडेस 41, इंडेस 20, इंडेस 102। ओके, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इस सभी का वेटेज जो है 10 to 15 मार्क्स तक का, 8 to 10 to 15 मार्क्स तक का इस तीनों इंडेस को मिला करके एग्जाम में पूछा जाता है। फिलहाल जो ये 41 है, इसके लिए गुड न्यूज आपके पास दो ठो है। पहला है कि इसका रिवीजन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आईसीए मॉडल का सारा सम्स करवाते हुए। दूसरा गुड न्यूज है कि आपके नवंबर 26 एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे क्यों, तो चलिए हम आपको इसका रीजन बताते हैं। इंस्टीट्यूट जो है वो मे 24 में 2 मार्क्स का, नवंबर 24 में नहीं पूछा, मे 25 में नहीं पूछा, सितंबर 25 में 2 मार्क्स का, जबकि ये है बहुत ही अच्छा सा इंडेस, ज्यादा नंबर का पूछना चाहिए इंस्टीट्यूट को। जनवरी 26 में नहीं पूछा, मे 26 में नहीं पूछा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 26 एग्जामिनेशन। आप मुझे बोलेंगे ना कि कुछ भी हो जाए, सूरज जो है वो पूरब से ना निकल के पश्चिम से निकल सकते हैं, लेकिन इंडेस 41 नवंबर 26 में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, 100% आएगा। आप इसीलिए बताया कि सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन आपको ज्यादा लग सकता है, इसके लिए मेरा एक रिवीजन वीडियो भी है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से कम टाइम में समझाया है सारे कॉन्सेप्ट को, शुरू से लेकर लास्ट तक उसको देख लिए तो आप नींद में भी रहोगे तो भी आप नहीं भूलोगे, इतना अच्छे से समझाया है। आप उसको जाके देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब का ये चैनल है। ओके, लगा देना 10,000 का टैक्स का। इसको एक बार पॉज करते हैं, ये देखो मैंने इस पे इंडेस 41 का भी रिसेंटली डाला है, ये है ये। ओके, देना पड़ेगा। ओके, गोल्ड का ये जो फेयर वैल्यू है वो डिक्रीज कर गया। अच्छा, समझाया हुआ है, ये बोला हुआ है कि जितने साल तक आप उस कंडीशन को मानेंगे, जैसे यहाँ पर खरीदे हैं उसमें फिजिकल चेंजेस हुआ, यानी उसका उम्र बढ़ गया, उसको तो आप उसका जो है वो लाभ फिजिकल चेंज बोलते हैं। ओके, चलिए फिलहाल हम आपको अगला जो इंडेस 41 है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये हम आपको बताते हैं। सिमिलरली हम लोग का प्लेलिस्ट AFM का भी है, यूट्यूब पे डाला हुआ है सभी चैप्टर का, आप उसको भी देख करके सारे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। ओके, आइए आप आगे बढ़ते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं 18 नंबर पेज में। ये वेरी इंपॉर्टेंट इंडेस है, 18 नंबर पेज में जो आपको इलू नंबर 5 दिखेगा, आपको ये करना है। उसके बाद आप चले जाइए 15 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलू नंबर 4 दिखेगा, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, ये आपको करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आगे जाइए, आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है अगले पेज में दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, 1, 2 भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ये इजी ही है और मेरा रिवीजन वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, जल्दी कर सकते हो, इसलिए 1, 2 भी कर लेना। अब उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में जाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन में जब आप जाएंगे और आपको दिखेगा इंडेस 41, इसमें 1, 2, 3 3 क्वेश्चन करना है, 1, 2, 3। ओके, इसके बाद आप चले आइए नेक्स्ट जो इंडेस है उसमें आइए, मैंने आपको यहां बता दिया कि इंडेस 41 को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट में रखा है। आप आ जाइए अगला जो इंडेस है, इसमें हम आपको बताते हैं क्या करना है। तो इंडेस 20 आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 26, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 26।
अब आप बोलेंगे थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करके बताइए। तो इंड AS 20 जो है एक्चुअली में May 26 में इन्होंने 6 मार्क्स का, May 24 में इन्होंने 6 मार्क्स का पूछा था, नवंबर 24 में इन्होंने 2 मार्क्स का पूछा, May 25 में नहीं पूछा, सितंबर 25 में नहीं पूछा, जनवरी 26 में 8 मार्क्स का पूछा, May 26 में 8 मार्क्स का, और अभी लास्ट के 2 अटेम्प्ट से इन्होंने कंटिन्यूअस पूछ ही लिया है। आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट अगर हम प्रीवियस और 20 अटेम्प्ट का एनालिसिस आपको बताएं, जिसमें 8 अटेम्प्ट का बता दिए, जिसमें हम आपको 6 अटेम्प्ट का बता दिए, 14 अटेम्प्ट का और बताएं, तो इंस्टीट्यूट ने इसको एक बार पूछा, एक बार नहीं पूछा, एक बार नहीं पूछा, एक बार पूछा, ऐसे करके ही है। 3-3, 4-4 अटेम्प्ट तक नहीं पूछने के बाद एक बार पूछा है। ऐसा हिस्ट्री है इंड AS 20 का। ऐसे ये इजी ही है और इसका भी रिवीजन वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, लेकिन आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ साथ ये वाला तो खत्म हो गया। हम आपको जो अगला यूनिट है वो बताते हैं, जो आपका 60 नंबर पेज में आपको अगला यूनिट दिखेगा, इंड AS 102। इसके बारे में हम आपको क्या ही बताएं, वेरी वेरी वेरी, जैसे इंड AS 41 वेरी इंपॉर्टेंट बोले, वैसे ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंड AS 102 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ओके, फॉर योर एग्जाम नवंबर 26। अब आप आ जाइए, आप बोलेंगे कि इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है कि May 24 में नहीं आया, नवंबर 24 में 8 मार्क्स का आया, May 25 में 8 मार्क्स का, May 25 में 10 मार्क्स का आया है, 10 मार्क्स, सितंबर 25 2 मार्क्स, जनवरी 26 नहीं आया और May 26 नहीं आया। लास्ट के 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है भाई, कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट तक आया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 26 इंड AS 102। सूरज जो है वो पूरब से ना निकल के पश्चिम से निकल सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट 102 इंड AS 41 ना पूछा, ऐसा हो ही नहीं सकता है नवंबर 26 एग्जाम में। CA फाइनल FR में किसी भी हाल में कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, प्लीज कर लीजिएगा। आप बीच वाला जो है इंड AS जो बोले हैं छोड़ने के लिए नॉट इंपॉर्टेंट, वो सब छोड़ सकते हैं, ओके। फिलहाल आप आ जाइए, आपको क्या करना है, आप 93 नंबर पेज में चले जाइए। इंड AS जो इलस्ट्रेशन 7 है 93 नंबर पेज में, ये आपको करना है। 83 नंबर पेज में चले जाइए, यहां पे आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 6, ये आपको करना है। 93 नंबर पेज, 95 नंबर पेज, यहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, आपको ये करना है। 96 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा, आपको ये करना है। 100 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, आपको ये करना है। 101 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, आपको ये करना है। 113 नंबर पेज, 113 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 4-6, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये करना है। और जो ये है मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप चले जाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में जब आप जाएंगे तो इसमें आपको चले जाना है, ये आपका जो है पेज है, इसमें 2, 3, 5, 6, 7, 8 करना है। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 5, 6, 7, 8। इसी के साथ ये वाला जो इंड AS है ये भी खत्म और ये वाला चैप्टर भी खत्म। अब आपको लेके चलते हैं जो अगला चैप्टर है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर 12 है बिजनेस कॉम्बिनेशन, चैप्टर 13 है कंसोलिडेशन, चैप्टर 14 है इंड AS 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंड AS। ये चारों ही चैप्टर का 11, 12, 13, 14 ये चारों ही चैप्टर का रिवीजन वीडियो मेरा यूट्यूब पर ICA मेटल का सारा सेंडिंग ऑर्डर में करवाते हुए, बहुत ही शिद्दत और मोहब्बत से करवाते हुए यूट्यूब पे डाला हुआ है। आप किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी से क्लास की हो, अगर किसी भी सम्स में थोड़ा भी फिर भी कसर रह गया है, तो मेरे उस शॉर्ट वीडियो को जो जैसे कम से कम टाइम में ही करवाए हैं, उसको जा करके देख करके अपने उस मुसीबत को आप दूर कर सकते हो या उस क्वेरी को आप दूर कर सकते हो। फिलहाल आपको दिखा दें कि ये इंड AS 41 2 घंटा 11 मिनट में, इंड AS जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 4 घंटे का, इंड AS 101 3 आवर 24 मिनट का। हम आपको ड्यूरेशन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें मैंने सारे चीज कवर करवाया है, आप इसको जाकर के देख के इसका लाभ उठाइएगा, ओके। इंड AS 102 2 आवर 34 मिनट, इंड AS 110 5 आवर 17 मिनट, इंड AS 103 4 आवर 52 मिनट। तो आप प्लीज इसको जाकर के देख करके अपना क्वेरी को दूर करिएगा, ओके। आप किसी भी ABC एनालिसिस को फॉलो नहीं करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने काफी कुछ एक्सक्लूड करवाया है, और जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला है वो ICA का ट्रेंड के हिसाब से आपके नवंबर 26 में क्या आ सकता है वो बताया है। फिर भी अगर आप किसी टीचर का ABC एनालिसिस फॉलो करोगे तो आप कुछ और एक्सक्लूड करोगे या C कैटेगरी चैप्टर को थोड़ा सा कम वैल्यू दोगे, जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोल दिया नवंबर 26 में आएगा, तो इंस्टीट्यूट के ट्रेंड को एक्सप्लेन करके सारे सबूत मैंने आपके सामने रखा है। आप चाहो तो पेपर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि जो मैंने बोला है वो सच में वहां आया है या नहीं आया, फिर आया नहीं आया, ऐसा चेक कर सकते हो। इसमें आप कोई भी ABC कैटेगरी का यहाँ पर ABC एनालिसिस किसी भी टीचर के द्वारा दिया जाए, उसका यहाँ पे जगह नहीं बचता है। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, अपने आप को जो है वो नवंबर 26 में एकदम हीरो बना लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कि आपको 100% सिलेबस ऑफ ICA नहीं करना है। जितना क्वेश्चन हम टिक करवाएं उसी के बेसिस पर आप 80+ ला सकते हो, और 1.5 डेज के रिवीजन में भी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही रिवाइज करके जाना, ये इनफ है। फिलहाल जो चैप्टर नंबर 11 है ये एवरी अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, एवरी अटेम्प्ट के लिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको पता ही है, इसको कौन नहीं जानता है।
तो इसमें जो है वो टोटल 7 यूनिट है और 10 मार्क्स तक का आता है, 10 मार्क्स तक का, 10 to 12 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है एवरी अटेम्प्ट के लिए, 10 to 12 मार्क्स, और इसको मैंने यहाँ पर कंसीडर भी किया है। अब इसके बाद मैंने सारे चैप्टर को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसोलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंड AS 101 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिजनेस कॉम्बिनेशन इज लेस इंपॉर्टेंट, उसको मैंने यहाँ पर रखा है बिजनेस कॉम्बिनेशन को, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। समझ गए होंगे। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी जो यूनिट है उससे हम आपको बताते हैं। यूनिट 1 इज नॉट इंपॉर्टेंट। यूनिट 2 से आपको क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। यूनिट 2 से आपको क्या करना है, तो आपको आना है 63 नंबर पेज में, 63 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 25, ओके, 76 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 32, 94 नंबर पेज, 94 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 44, 75 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 31, इतना आपको करना है। इसके बाद आपको सीधा चले जाना है यूनिट नंबर 3 में, जो कि आपको 98 नंबर पेज में दिखेगा। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 एक्चुअली में इससे क्या क्वेश्चन आता है, चलिए हम आपको बताते हैं। यूनिट नंबर 3 में इस बार जो May 26 एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो यूनिट नंबर 3 से ही आया था, ओके। लेकिन आपको आपके एग्जाम के लिए क्या करना है, तो आपको इस बार अपने एग्जाम के लिए कुछ नहीं करना है, ओके, इस यूनिट से। अगला यूनिट 135 नंबर पेज में आपको दिखेगा, 135 नंबर पेज, जहां पर आपको ये डेरिवेटिव है, और इससे क्वेश्चन नवंबर 24 में आया था, May 24 में भी आया था, 10 मार्क्स का आया था, जनवरी 21, May 18 इस सब में आया था। तो चलिए फिलहाल आपको आपके अटेम्प्ट के लिए क्या करना है, तो आपको 141 नंबर पेज में जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिख रहा है आपको ये करना है। फिर 142 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर जो 7 दिख रहा है आपको ये भी करना है। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 8 उसी सेम पेज में दिखेगा 142 में, आपको ये भी करना है। 148 नंबर पेज में आप जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिखेगा, आपको ये करना है। 154 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 14 दिखेगा, आपको ये भी करना है, ओके। इसके बाद आप चले जाइए 159 नंबर पेज, जहां पर आपको यूनिट नंबर 5 दिखेगा। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 6 इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 7 इज नॉट इंपॉर्टेंट। यूनिट जो कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है लास्ट में 213 नंबर पेज में आप जाइए, 213 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा ये कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन, इसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आपको 220 नंबर पेज में लेके चलते हैं, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिख रहा है, ये आपको करना है। थोड़ा पहले चलिएगा, और इलस्ट्रेशन नंबर 217 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4, बोथ आर इंपॉर्टेंट। 223 नंबर पेज इलस्ट्रेशन नंबर 5, 225 नंबर पेज इलस्ट्रेशन नंबर 6 इंपॉर्टेंट। 238 नंबर पेज, 238 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है, ओके, पहले के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट, 6 इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में चलिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप आइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको जो करना है वो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। इसके बाद आप चलिए केस सिनेरियो में, केस सिनेरियो में चलिए, पेज नंबर 52 में चलिए, केस सिनेरियो में, केस सिनेरियो नंबर 13, उसके बाद पेज नंबर 68, केस सिनेरियो नंबर 16, पेज नंबर 98, पेज नंबर 98, केस सिनेरियो नंबर 24, पेज नंबर 101, केस सिनेरियो नंबर 25, पेज नंबर 122, केस सिनेरियो नंबर 31। मॉडल टेस्ट पेपर में आप आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन जो मॉडल टेस्ट पेपर का दे रहे हैं हम, पेज नंबर 11, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का ए आपको दिखेगा, ये आपको करना है। आरटीपी जनवरी 26, इसमें आपको पेज नंबर 8 में जाना है। पेज नंबर 8 इंड AS 32 के ऊपर में जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये करना है, ओके। इसके बाद आप चले जाइए, ये वाला इंड AS तो खत्म हो गया, ये वाला चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अब आप चले जाइए, अगला जो चैप्टर है वो बताते हैं। एक्चुअली में बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर में इस बार May 26 में क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए बिजनेस कॉम्बिनेशन को मैंने लेस इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा हुआ है आपके नवंबर 26 एग्जाम के लिए, ओके। लेकिन अब जो है हम आपको एक चीज बता देते हैं कि रुको, मैंने आपको ये बता दिया कि रिवीजन वीडियो FR और AFM का आपको फायदा उठाना है।
और आप जो रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अभी थोड़ा बहुत आपका खर्चा लगेगा, वो आपके लिए एक्चुअली खर्चा नहीं है, वो आपके लिए एक्सपेंस नहीं है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज रिजल्ट वाले दिन आपके सक्सेसफुल रिजल्ट में वो रिटर्न आ जाएगा। ओके, अभी जो इंडिया 12 है, सॉरी इंडिया 103 है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन करना है, क्योंकि लेस इंपॉर्टेंट है मगर करना तो है क्वेश्चन, तो क्या क्या करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। 34 नंबर पेज में आप जाइए, 34 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, आपको ये करना है। फिर आपको 91 नंबर पेज में जाना है, 91 नंबर पेज, जहां पर आपको 36 नंबर इलस्ट्रेशन दिखेगा, आपको ये करना है। 99 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इंडेक्स 38 दिखेगा, इलस्ट्रेशन 38, ये आपको करना है। फिर आपको चले जाना है 124 नंबर पेज में, जहां क्वेश्चन नंबर 1 2 7 8 9 करना है। 121 नंबर पेज में 1 2 7 8 9 7 8 9। ओके, इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में जाना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो ये वाला मॉड्यूल तो आपका खत्म हो चुका है भाई, रुक जाओ फिर भी चेक कर लेते हैं भाई। हाँ, ये क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको 3 5 6 7 8 9 10 करना है। रुक जाओ, 1 2 1 2 3, ये सारा क्वेश्चन करवाते हुए मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया है, रिवीजन वीडियो। आप देखेंगे काफी सारे लोग उसमें कमेंट भी किए, उनको अच्छा लगा है, आपको भी अच्छा लगेगा। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10। ओके, इसी बात पे आपका ये वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको आरटीपी मे 25 में जाना है। आरटीपी मे 25, इसमें आपको पेज नंबर 7 में जाना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। इसके बाद आप चले जाइए इंस्टीट्यूट का मटेरियल में जाइए, पेज 124 में क्वेश्चन नंबर, रुक जाओ, पेज नंबर 126 में क्वेश्चन नंबर 10 मैंने टिक करवाया कि नहीं, एक बार देख लो। पेज 124 क्वेश्चन, सॉरी 126 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इसके बाद आप केस सिनेरियो में आ जाइए। केस सिनेरियो बुकलेट में पेज नंबर 109, केस सिनेरियो नंबर 27 और पेज नंबर 134, केस सिनेरियो नंबर 35, केस सिनेरियो नंबर 35। इसी के साथ साथ ये वाला जो चैप्टर है ये आपका खत्म होता है और हम आपको लेके चलते हैं जो अगला चैप्टर है, कंसोलिडेशन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 26। अब आप मेरे से एग्जाम के पहले पूछते हो ना कि कंसोलिडेशन आएगा बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो कंसोलिडेशन आएगा आपके नवंबर 26 एग्जाम में। ओके, ऐसे मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन का भी इंपॉर्टेंट टिक करवाया है, लेकिन अगर आप बोलोगे कितना परसेंट चांस है, तो कंसोलिडेशन का चांसेस है 90%। ओके ओके, आपके मन में कोई भी डाउट हो, किसी भी सम्स को कैसे समझना है, ये अमाउंट कैसे आया, ये सम्स कैसे सॉल्व हुआ, ये मतलब कैसे सॉल्व किया इंस्टीट्यूट ने या जहां भी आप पढ़े हो वहां से, तो गाइडेंस मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। यू जस्ट हैव टू ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज on 9007746507. I will definitely send you a WhatsApp voice note explaining your doubt in easiest way. Okay, आप मेरे को कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, अपना भाई समझ के रात के 2 बजे भी मैसेज करेंगे, अगर हम जगह रहेंगे तो मैं आपको जवाब जरूर देंगे, नहीं तो अगले दिन मॉर्निंग में देंगे। ठीक है, फिलहाल आप आइए, जो चैप्टर नंबर 13 है कंसोलिडेशन, इसमें जो है वो क्या इस बार का हवा चल रहा है वो हम आपको बताते हैं। आपका कंपलसरी क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेगा। कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स का इसी से देखने को मिलेगा। मिनिमम 14 मार्क्स तो फिक्स है, मैक्सिमम 20 मार्क्स, तो 14 to 20 मार्क्स तक का आपको आपके नवंबर 26 एग्जाम में ये भाई साहब दिखने वाले हैं। इसमें क्या हिसाब किताब है, तो इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। इसमें टोटल जो है 8 यूनिट है, टोटल 8 यूनिट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, 8 यूनिट है, क्या क्या करना है, तो यूनिट 1 यूनिट 2 इज नॉट इंपॉर्टेंट, यूनिट नंबर 3 इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, यूनिट नंबर 4 जो है इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और 75 नंबर पेज में आपको एक बार लेके चलते हैं। 75 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, आपको ये करना है। 82 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 19 दिखेगा, आपको ये करना है। 87 नंबर पेज में आप जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 22 दिखेगा, आपको ये करना है। 89 नंबर पेज में आप देखिए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 24 दिखेगा। 90 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 25 दिखेगा। 103 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 31 दिखेगा। अब जो 96 नंबर पेज है, इसमें एक चेन होल्डिंग पर एक क्वेश्चन है, मेरा इंतजार है कि इंस्टीट्यूट इसी को पूछ दे इस बार। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर 105 नंबर, इसको भी मैंने करवाते हुए यूट्यूब पे वीडियो डाला है, रिवीजन वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। और अगर 100% कॉन्सेप्ट समझते हुए क्वेश्चन करना है अच्छे से, थोड़ा सा डीप में जाकर के, तो आप मेरे FRA क्लासेस को भी ले सकते हैं।
मार्केट में आपको जितना भी कॉस्ट लगता होगा एफआर के क्लासेस में, उससे बहुत कम में बहुत अच्छे से समझाते हुए सारे क्वेश्चन करवा देंगे। कॉल पे भी ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे आपको गाइड करने के लिए, ताकि आप हमेशा जो है वो कॉन्फिडेंट रहे। 105 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 32 आपको ये करना है। इसके बाद जो अगला यूनिट है यूनिट नंबर 5, उससे एक्चुअली में यूनिट नंबर 5 तो 113 नंबर पेज से शुरू हो रहा है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन है जो आपको करके जाना चाहिए। 131 नंबर पेज में आपको जाना है। यहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 19 दिख रहा है, ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद आप चले जाइए 165 नंबर पेज में, जहां पर आपको 165 नंबर, रुक जाओ, यूनिट नंबर जो 6 है ये 143 नंबर पेज में आपको दिखेगा। यूनिट नंबर 6 जो है 143 नंबर पेज में, लेकिन इसमें से एक सम आपको देंगे यूनिट नंबर 6 से, वो 165 नंबर पेज में है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 एक और क्वेश्चन देंगे इसमें से 154 नंबर पेज, यूनिट 6 से दो क्वेश्चन दिए हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 10। 154 नंबर पेज में ये इलस्ट्रेशन 10 है। अब इसके बाद आप आ जाइए सीधा आपको लास्ट में लेकर चलते हैं। बाकी जो यूनिट है वो नॉट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में लेकर चलते हैं। और इसमें लास्ट से हम आपको बताते हैं, आप 205 के आसपास पेज में जाइए, आपको टेस्ट योर नॉलेज में लेकर चलते हैं। ये जो टेस्ट योर नॉलेज है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 10, फिर आप आ जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5, 7, 8, 2, 3, 4, 5, रुक जाओ, 2, 3, 4, 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है जनवरी 26 वाले कंपलसरी क्वेश्चन में, उसका इंक्लूजन था। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 8, रुक जाओ, 4, 5, 6 नहीं करना है, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, ओके, 13, 15, 13, 15, ओके। इसके बाद आप चलिए, आपको लेकर चलते हैं सितंबर 25 आरटीपी, सितंबर 25 आरटीपी, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, ओके। इसके बाद आरटीपी मे 24, पेज नंबर 5, केस सिनेरियो नंबर 2, ओके। केस सिनेरियो बुकलेट में आप जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केस सिनेरियो तो देना ही पड़ेगा भाई। आप केस सिनेरियो बुकलेट में आप पेज नंबर 4 में जाइए, केस सिनेरियो नंबर 2, पेज नंबर आप चले जाइए, रुक जाओ एक सेकंड रुको, पेज नंबर, रुक जाओ, ये क्या है भाई, पेज नंबर आप चले जाइए 113 में, पेज नंबर 113, केस सिनेरियो नंबर 28, ओके। उसके बाद आप चले जाइए पेज नंबर 84, केस सिनेरियो नंबर 20, पेज नंबर 12, थोड़ा आपको आगे पीछे एडजस्ट होना पड़ेगा। पेज नंबर 12 में आपको केस सिनेरियो नंबर 4 करना है। पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 में जाना है, पेज नंबर 35, यहां पे आपको केस सिनेरियो नंबर 9 दिखेगा, आपको ये टिक करना है। इसके बाद पेज नंबर 63 में जाना है, पेज नंबर 63, केस सिनेरियो नंबर 5, सॉरी केस सिनेरियो नंबर 15, आपको ये करना है, ठीक। इसी के साथ साथ ये वाला चैप्टर आपका होता है खत्म। हम आपको लेकर चलते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें लेकर चलते हैं, जो चैप्टर नंबर 14 है, इंड AS 101। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एक तरह से। एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि मैंने इसे किस कैटेगरी में डाला है, तो इसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट के ही कैटेगरी में डाला है, ओके। आपको जो है एक बार इसका हिस्ट्री बता देते हैं। एवरी अटेम्प्ट में आता है, May 24 में 5 मार्क्स, नवंबर 24 में 5 मार्क्स, May 25 में 2 मार्क्स, सितंबर 25 में 7 मार्क्स, जनवरी 26 में आया है, सॉरी जनवरी 26 में 5 मार्क्स। उसके बाद May 26 में 2 क्वेश्चन आया है, 5 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स, 7 मार्क्स का। तो भैया 5 to 7 मार्क्स तक का आपको आपके अटेम्प्ट में देखने को मिलेगा नवंबर 26 में। कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको ये बता दें कि आप टेलीग्राम जो है चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, हम लोग के टेलीग्राम चैनल का लिंक, उससे आप टेलीग्राम हम लोग का ज्वाइन कर सकते हो। डेली अपडेट्स ICAI का कुछ भी आता है, मोटिवेशनल, कुछ शॉर्ट वीडियो, कोई नोट, क्लासेस का रिवीजन वीडियो, इस सब चीज के लिए आप
ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत काम आएगा। ओके, आगे आप आगे आइए, पेज नंबर 25 में चलिए। यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। इसके बाद पेज नंबर 36 में चलिए, यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 16 आपको दिखेगा, ये आपको करना है। इसके भी सारे सम्स को करवाते हुए मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया है, आप मतलब रिवीजन वीडियो, आप वो देख करके अपने समस्या का समाधान कर सकते हो अगर आपका किसी भी सम्स में क्वेरी है तो। अब आप आ जाइए 53 नंबर पेज में, इसमें थोड़ा सा आपका ऑर्डरिंग जो है वो आपको आगे पीछे मेंटेन करना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 53 नंबर पेज से करना था। इसके बाद आप आ जाइए 18 नंबर पेज में, आप आ जाइए 18 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, आपको ये करना है। इसके बाद आप 20 नंबर पेज में जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर जो है 20 नंबर पेज नहीं 19 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये एक्चुअली में 19 नंबर पेज में है। ओके, इसके बाद आप आ जाइए 22 नंबर पेज में, आप आ जाइए जहां पर आपने बोला है मतलब यहाँ पर देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 करना है। इसके बाद आप चले जाइए 52 नंबर पेज में, 52 नंबर पेज, यहाँ पर आपको करना है 52 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 तो मैंने आपको बता ही दिया नीचे कि करना है भाई। उसके मतलब 2 3 4 करना है। और उसके बाद आप आ जाइए मॉडल टेस्ट पेपर में, आ जाइए मॉडल टेस्ट पेपर में आ जाइए। उसके बाद सॉरी मॉडल टेस्ट पेपर नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन मॉड्यूल के लास्ट में आपको दिखेगा, तो इंडिया 101 पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन है वो हम आपको एक बार टिक करवा देते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 और 5। ओके, इसी के साथ साथ आपको केस सिनेरियो बुकलेट में चले जाना है, और यहाँ पर केस सिनेरियो बुकलेट में आपको पेज नंबर 40 में जाना है। पेज नंबर 40 में आपको जो है वो केस सिनेरियो नंबर 10 दिखेगा, आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है ये आपका होता है खत्म, और हम आपको लेके चलते हैं जो अगला चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जो चैप्टर नंबर 15 है, इसका हिसाब किताब ये है कि ये आपके अटेम्प्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इससे भी एक बार आता है एक बार नहीं आता है। जैसे May 24 में नहीं पूछा, नवंबर 24 में भी नहीं पूछा, उसके बाद इन्होंने May 25 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा, सितंबर 25 में नहीं पूछा, जनवरी 26 में 6 मार्क्स का पूछा, May 26 में नहीं पूछा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है नवंबर 26 के लिए, आपके मतलब आपके सुविधा के लिए मैंने इसके सारे केस स्टडी एंड टेस्ट योर नॉलेज के सम्स को करवाते हुए मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया है, रिवीजन वीडियो। आप उसको देख करके अपने जो है वो अपने कंट्रोल में ला सकते हो इस चैप्टर को। इसमें कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में। आइए आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। 10 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसको रीड कर लीजिएगा। 11 नंबर पेज में 8 और 9 नंबर जो पॉइंट है इसको भी आप रीड कर लीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। 18 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको केस स्टडी 3 दिखेगा। फिर 19 नंबर पेज में केस स्टडी 4 दिखेगा। फिर आप चले जाइए 36 नंबर पेज में, 36 नंबर पेज, जहां पर आपको 1 2 3 4 6 दिखेगा। 1 2 3 4 और 6 1 2 3 4 6 आपको दिखेगा, आपको ये करना है। इसके बाद आप चले जाइए 27 नंबर पेज में, चले जाइए 27 नंबर पेज, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 6 दिखेगा, आपको ये करना है। इसके बाद आप 20 नंबर पेज में जाइए, 20 नंबर पेज, 20 नंबर पेज में केस स्टडी नंबर 5 दिखेगा, आपको ये करना है। 27 नंबर पेज में आप जाइए, जहां ये मैंने आपको केस स्टडी तो 6 मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपको करना है 27 नंबर पेज में। 27 नंबर पेज केस सिनेरियो 6 ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये आपको करना है। उसके बाद आप आगे बढ़िए और 31 नंबर पेज में जाइए, यहां पर केस स्टडी नंबर 7 है, आपको ये करना है। और इसी के साथ साथ ये वाला चैप्टर खत्म। अब लास्ट का 2 चैप्टर जो थ्योरी है वो आपको बताते हैं। जो चैप्टर नंबर 16 है, इसमें ये वाला चैप्टर जो है वो इस बार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसे वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है, प्रोफेशनल एंड इथिकल ड्यूटी वाले चैप्टर को। वो इसलिए रखा है क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है वो पहले तो इससे ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में पूछता था। May 24 से इंस्टीट्यूट ने इसको नया नया सीए फाइनल FR में ऐड किया है, तो May 24 में इन्होंने नहीं पूछा था। उसके बाद नवंबर 24 में 2 मार्क्स का पूछा था। फिर May 25 में इन्होंने नहीं पूछा, सितंबर 25 में 2 मार्क्स का पूछा। फिर इन्होंने जनवरी 26 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा, और अभी May 26 में 2 मार्क्स का पूछा है। ओके, तो लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 2 ही मार्क्स का पूछा है, इसलिए मेरे हिसाब से ये वाला चैप्टर से थ्योरी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और आपको क्या क्या क्वेश्चन करना चाहिए, तो चलिए आपको बताते हैं। 7 नंबर पेज में आप आइए, जहां पर आपको दिखेगा देयर आर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, आपको ये करना है। उसके बाद आप 9 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, आपको ये करना है। 13 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको ये करना है। 11 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, आपको ये करना है। फिर उसके बाद 15 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इन एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल जजमेंट, ये वाला टॉपिक कर लीजिएगा, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन है, वही इसका आंसर है। 21 नंबर पेज में आप जाइए, 21 नंबर पेज आपको दिखेगा एग्जाम्पल ऑफ वेज, ये वाला टॉपिक आपको करना है। 21 नंबर पेज, 20 नंबर
में आप जाइए, पेज नंबर में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा व्हेन प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपको ये करना है। थोड़ा सा अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, इसके लिए आपको एडवांस में थैंक यू सो मच। और थोड़ा शेयर कर देंगे, इससे ये होगा कि वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ये बेनिफिशियल हो पाएगा और हमारा भी जो है थोड़ा, और उधर भी लाइक वाइक मिल जाएगा तो थोड़ा मोटिवेशन रहेगा। इसके लिए एडवांस में आपको थैंक यू सो मच। सारे क्वेश्चन को आप करिएगा और थोड़ा अपने फ्रेंड में इसको शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए 23 नंबर पेज में आप आ जाइए। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 है आपको ये करना है। 30 नंबर पेज में चले जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपको दिखेगा, ये आपको कर लेना है। 35 नंबर पेज जहां पर आपको दिखेगा सीनियर चार्टेड अकाउंटेंट शैल आल्सो टेक, ये आपको करना है। 45 नंबर पेज, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करना है। इस पेज में क्वेश्चन नंबर 2, अगले पेज से क्वेश्चन नंबर 3। इसी बात पर आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म। अब जो सबसे लास्ट चैप्टर है उसमें क्या करना है, चलिए आपको वो बता देते हैं। सबसे लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हम आपको लास्ट में कुछ सरप्राइज जो है वो आपके लिए है, और वो ये है कि अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर किसी का ऐसा है कि भाई थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्काउंट के लिए ये है कि रुक जाओ 1 सेकंड रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके। हाँ, तो हम आपको क्या बता रहे थे कि आपके लिए जो है वो डिस्काउंट है रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, मगर डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा इसको छोटा किया है आप देख लीजिए। डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपसे हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आप मेरे लिए कुछ करिएगा, हम आपके लिए करेंगे। ओके, आपके लिए जो डिस्काउंट रहेगा, डिस्काउंट ऑन एएफएम ऑडिट डीटी आईडीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीए फाइनल, हम आपको जरूर देंगे। ओके, ये मेरे तरफ से है आपके लिए, लेकिन आपसे जो है मुझे थोड़ा सा एक हेल्प चाहिए, जो कि हमारा इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कुछ पॉजिटिव कमेंट जो है वो ये नहीं थैंक यू सो मच सर, ये नहीं, आपको कुछ अपने बारे में कुछ कमेंट करना है कि आपको जो है वो नवंबर 26 में एफआर में 80 प्लस लाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है कि आप एआईआर 1 आप टारगेट कर रहे हो, या आपको सीए जो है वो कौन से अटेम्प्ट में बनना है नवंबर 26 में, या सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो तो ग्रुप 2 कब दे करके आप सीए बनना चाहते हो, उस अटेम्प्ट का नाम बोलना है कि सीए। मान लो जैसे देखो मेरा नाम जो है वो रविशंकर मिश्रा है। ओके, रविशंकर मिश्रा। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप अपने जगह मेरे को इमेजिन करो, मेरे को कमेंट करना है, तो हम कमेंट करेंगे सीए ये इन दिस अटेम्प्ट, ठीक है, सीए रविशंकर मिश्रा इन दिस अटेम्प्ट। तो वैसे ही आपको जो है वो कमेंट करना है कि सीए आप हो और किस अटेम्प्ट में बनना चाहते हो। एफआर में आप 80 प्लस टारगेट कर रहे हो, ये अपने नाम के पहले सीए लगा करके आप 100% अपना एफर्ट दे रहे हो एफआर में, और अपने आप को प्रूव करके दिखाओगे। आई विल प्रूव माई सेल्फ इन नवंबर 26। ओके, ये नवंबर 26। तो इस तरह का जो है वो आपसे मेरा एक उम्मीद है कि आप जो है वो करके मेरे को भेजोगे स्क्रीनशॉट। ये तीनों किया हुआ आपको स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे को व्हाट्सएप पे, ये तीनों किया हुआ आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तीनों किया हुआ 9007746507 वाले व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप पर आपको ये तीनों करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। इसके बाद हम आपको जो डिस्काउंट उस टाइम पॉसिबल हो पाएगा उसका हम आपको डिटेल भेज देंगे, डिस्काउंट आपके लिए कर देंगे। ठीक है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कुछ भी उसके कमेंट में आपको कुछ पॉजिटिव अपने पढ़ाई को लेकर के कि आप कितना जो है वो मेरे से कमिटमेंट कर रहे हो, आप एक प्रॉमिस कर रहे हो मेरे से कि आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओगे, ऐसा कुछ कमेंट अपने पढ़ाई के बारे में कमेंट करके आप मेरे को भेजना। तीनों का आपको डिस्काउंट का डिटेल हम भेज देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम आपको जो चैप्टर नंबर 17 है जो कि आपके लिए है जस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हम चलिए आपको बताते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 17 में सबसे पहले आपको 6 नंबर पेज में आना है। ओके, एक बार हम फिर से बता देते हैं, जो हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट है वो नहीं समझ पाए होंगे हिंदी, तो एक्चुअली आई हैव प्रोवाइडेड द डिटेल फॉर अवेलिंग डिस्काउंट। फॉर अवेलिंग डिस्काउंट यू हैव टू जस्ट subscribe our channel, like the video of FR important question for November 26, and you have to drop a comment, any positive comment regarding your preparation. Okay, and you have to send the screenshot of 3 photo. Okay, subscribe, like and comment. After that I will share you the discount detail. Okay, you have to send me on my WhatsApp number 9007746507. I will send you the discount detail after that. Okay, चलिए अब हम आपको बताते हैं जो चैप्टर नंबर 17 है, इसमें आपको 6 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन प्रोसेस, आपको ये करना है। इसके बाद आपको चले जाना है 10 नंबर, रुक जाओ, अब 13 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा बेनिफिट ऑफ ईआरपी। जितना क्वेश्चन टिक करवा रहे हैं उसी में से आपको दिखेगा अगर आपके एग्जाम में आया तो। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर पेज में आप जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 1, दिस इज इंपॉर्टेंट। 17 नंबर पेज यहां पर आपको दिखेगा कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। 18 नंबर पेज प्रोएक्टिव मेजर्स टू मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी रिस्क। ओके, उसके बाद आप चले जाइए 22 नंबर पेज, जहां पर आपको बेनिफिट ऑफ एआई एंड एमएल दिखेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आप ये सीए इंटरमीडिएट में जब ईआईएस सब्जेक्ट था तब आप पढ़े होंगे, या जब आईटी एसएम था तो आईटी वाले पोर्शन में, या ईआईएस एसएम में ईआईएस पोर्शन में ये सब पढ़े होंगे, यही है वो।
अब आप आगे आइए 29 नंबर पेज में जाइए। यहां पर ये इंटीग्रेशन ऑफ ICOFR जो टॉपिक है ये आपको करना है। 29 के बाद आप 31 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन द एब्सेंस ऑफ इफिशियंसी, आपको ये करना है। 35 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन 1 एंड 2, और इसके आंसर को भी एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप केस सिनेरियो बुकलेट में चले जाइए। लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 116, पेज नंबर 116, लास्ट क्वेश्चन, केस सिनेरियो नंबर 29, ओके। आपको ये करना है। इसी के साथ आपका ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला जो टॉपिक है इसको आप जरूर सेव कर लीजिएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, जो लेस इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी से आपको 80 मार्क्स तक का दिखेगा, प्लस हमारे रिवीजन वीडियो का आप पूरा हेल्प उठाइएगा, हेल्प लीजिएगा, प्लस हम लोगों के क्लासेस सीए फाइनल का किसी भी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट ऑफ सीए फाइनल का क्लासेस, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस हम लोग टेस्ट सीरीज भी सीए फाइनल का प्रोवाइड करते हैं, ओके। ये 3 चीज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9007746507। आपको किसी भी सम्स में डाउट होता है तो डाउट, गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए भी आप सेम नंबर पर मेरे से मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या कॉल पे। हम आपको ऑलवेज गाइड करेंगे। क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज, इसके लिए भी आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। फिलहाल जो है आपके अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे प्रिपरेशन के लिए और अच्छे एग्जामिनेशन के लिए मेरे तरफ से और एलिट सीए के ऑल टीम मेंबर की तरफ से ऑल द बेस्ट। एकदम से उड़ा दीजिए इस बार नवंबर 26 में FR के पेपर को। चलिए, ऑल द बेस्ट।